आइए जी, टेस्ट स्टार्ट। कॉस्ट का टेस्ट, देन नोट से मैचिंग। कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट हो जाए जी। कंप्यूटर ऑन। कॉस्ट के इकोनॉमिक्स का नेम रोनाल्ड कोस। रोनाल्ड कोस डेविड रिकार्डो ने एक्सप्लेन करा था। याद है, जिस पर्सन ने कॉस्ट का कंसेप्ट दिया, रोनाल्ड कोस। रोनाल्ड कोस, डेविड रिकार्डो ने एक्सप्लेन करा। टेस्ट चल रहा है। शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन में कितनी? सबकी आवाज आ रही है? शॉर्ट रन में 7, लॉन्ग रन में 2। शॉर्ट रन में 7, लॉन्ग रन में 2 जी। फुल फॉर्म टोटल कॉस्ट। जल्दी करो जी, मैच भी करवाना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स्ड, एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड, मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। हमारे क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट लिखा होगा, कुछ ना लिखा हो शॉर्ट रन लिखा होगा एसी। अब ये देख, इसके अगर शॉर्ट लॉन्ग कुछ लिखा है शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग कुछ लिखा है शॉर्ट, कुछ ना लिखा हो क्या होता है? शॉर्ट रन। शॉर्ट रन नोट्स में देखना, महापाप। कौन सा कॉस्ट है? वेरी गुड। कौन है जी? टीवीसी। क्वांटिटी जीरो, वेरिएबल जीरो। क्वांटिटी जीरो, वेरिएबल जीरो। डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग रेट, इनवर्स एस शेप। पढ़ा नहीं रहा, टेस्ट हो रहा है। कौन है? टीसी। ये क्या है? फिक्स्ड। वेरी गुड। ये क्या है? वेरिएबल। फिक्स्ड, वेरिएबल। ये टोटल। डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग रेट, इनवर्स एस। हाँ जी। फिक्स कॉस्ट, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। क्वांटिटी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ऊपर बनता है वेरी गुड एटीसी, नीचे एबीसी। ऊपर एटीसी, नीचे एबीसी। जिसका राइजिंग बढ़ ज्यादा होता है एमसी। यू शेप, यू शेप, जे शेप। इसके अंडर जो एरिया होता है, चेंज इन टीसी, चेंज इन टीवीसी, प्रूफ भी करवाया था। एमसी के अंडर जो एरिया होता है, चेंज इन टीसी, चेंज इन टीवीसी जी। राइज, सॉरी, फॉल, 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 फॉल देन कांस्टेंट ए एफ सी। फॉल, फॉल देन कांस्टेंट ए एफ सी। ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम होगा। ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये वाला गैप, ये वाला गैप सेम होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जल्दी करो, फिर क्लास स्टार्ट करनी है। टेस्ट इज गोइंग ऑन जी। फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या करा गुड़िया? फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। स्टेयर स्टेप, स्टेयर स्टेप जी। 5 रिलेशनशिप, 5 रिलेशनशिप। ये कौन है? एमसी। ये कौन है? एटीसी। जब जब एटीसी फॉल करता है, इससे नीचे कौन है? एमसी। जल्दी करो टेस्ट वालों। जब जब एटीसी फॉल करता है, नीचे कौन है? एमसी। जब जब एटीसी राइज करता है, इसके ऊपर कौन है? एमसी। एटीसी फॉल, एमसी नीचे है। एटीसी राइज, एमसी ऊपर है। एमसी जो काटता है फॉलिंग को, राइजिंग को, मिनिमम को, मिनिमम को, दोनों बराबर हो गए। ये राइज, ये भी राइज, राइज राइज। जब ये फॉल करता है, सामने वाला फॉल भी है, मिनिमम भी है, राइज भी है। राइज राइज। लेकिन जब फॉल करता है, सामने वाला फॉल भी है, मिनिमम भी है, राइज भी है। नेक्स्ट टेस्ट। ये कौन है? एमसी। ये कौन है? एबीसी। फॉल, मिनिमम, राइज। सारा सेम है, बस एक अलग है। सारा सेम है, बस एक अलग है। क्या एमसी एबीसी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? लुक एट द डायग्राम एंड आंसर मी प्रॉम्प्टली विद एक्यूरेसी। क्या एमसी एबीसी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? यस। जीरो नहीं है। अब आगे सारा सेम। जब जब ये फॉल करता है, इससे नीचे कौन है? एमसी।
जब जब ये राइज करता है इसके ऊपर कौन है? एमसी। एमसी कहां पे काटता है? मिनिमम। बराबर हो गए, ये राइज ये भी राइज, राइज राइज। लेकिन जब ये फॉल कर, सामने वाला फॉल भी है, मिनिमम भी है, राइज भी है, दो हो गए। थर्ड, ये कौन है? एमसी। ये कौन है? ए, हाँ एटीसी, थैंक यू एटीसी। नीचे एवीसी, गैप का नाम, यस थैंक यू मेरे बेटा, गैप का नाम एएफसी, गैप का नाम एएफसी। ये कांस्टेंट है गैप, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। एटीसी एवीसी, गैप का नाम एएफसी। और ये जो गैप है कांस्टेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ज्यादा कम कम कम, भूल गई, ज्यादा कम, डिक्रीजिंग, कभी टच नहीं होते, बराबर नहीं होते। गैप का नाम एएफसी, डिक्रीजिंग गैप, कभी दोनों टच नहीं होते, बराबर नहीं होते, टच नहीं होते, बराबर नहीं होते, टच नहीं होते, बराबर नहीं होते। ये रजी, अगर ये दोनों बराबर हो तो ये क्या होगा? जीरो, जो कभी होता नहीं। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो, टच नहीं, क्योंकि एएफसी नेवर जीरो। जी, सेकंड लास्ट, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ये कौन है? टीसी। ये कौन है? एमसी। डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग रेट, फॉल, मिनिमम, राइज। जब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है एमसी क्या हो रहा है? फॉल। जब ये कांस्टेंट से बढ़ता है एमसी मिनिमम। जब ये इंक्रीजिंग से बढ़ता है ये राइज। डिमिनिशिंग रेट फॉल, कांस्टेंट रेट मिनिमम, इंक्रीजिंग रेट राइज। टीसी एमसी में रिलेशनशिप। लास्ट, लास्ट, ये कौन है जी? टीवीसी। ये कौन है? टीसी। ये कौन है? टीएफसी। इसका इसका टोटल टीसी, ये नीचे ये नीचे ये ऊपर, गैप का नाम टीएफसी। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का टोटल टीसी, गैप का नाम टीएफसी। किस किस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है? टीसी टीएफसी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जीरो नहीं है। टीसी टीएफसी का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जीरो नहीं है। पांच रिलेशनशिप पूरे हो गए, क्लास स्टार्ट नाउ। पांच रिलेशनशिप पूरे हो गए, मैचिंग टेस्ट हो गया, क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ। जी, क्लास स्टार्ट नाउ। आराम से। जी सर, कसम आपको याद है, मार्केट में, प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, आगे जब जब रिलेशनशिप आएगा हम लोगों ने पहले ग्राफ बनाना, देख देख के थ्योरी, देन आंसर, राइट? सब्जेक्टिव पेपर में भी जब जब ग्राफ आएगा, इन द एयर नहीं करना, पहले हमने ग्राफ बनाना है, देख देख के थ्योरी। आइए दीदी, क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ। एपी, एवीसी, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखना, ये और ये बनेंगे परपेंडिकुलर रेंज में, स्टार्ट और एंड बनेगा परपेंडिकुलर रेंज में। राइज, मैक्सिमम, फॉल, फॉल, मिनिमम, राइज। एपी वाला लास्ट चैप्टर में से प्रोडक्शन, परपेंडिकुलर रेंज, परपेंडिकुलर रेंज। देख के बोलो, जब जब एपी राइज करता है, सामने वाला एवीसी क्या है? फॉल। लाउड एंड क्लियर, आपकी आवाज में रिकॉर्ड हो। जब जब एपी राइज करता है, एवीसी क्या है? फॉल। जब एपी मैक्सिमम होता है, एवीसी क्या होता है? मिनिमम। जब एपी फॉल करता है, एवीसी राइज। ये राइज करेगा, ये फॉल, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये फॉल, ये राइज। परपेंडिकुलर रेंज, परपेंडिकुलर, ध्यान रखना जब ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट, एमपी, एमसी। इसमें भी ध्यान रखना है रिचा बेटा, ये रेंज सेम बनेगी।
राइज, मैक्सिमम, फॉल, जीरो माइनस, फॉल, मिनिमम, राइज। स्टार्ट। जब जब एमपी राइज करता है, एमपी राइज करता है, सामने वाला एमसी क्या है? फॉल। जब जब एमपी मैक्सिमम होता है, एमसी क्या है? मिनिमम। फॉल होता है, ये क्या होता है? राइज। लेकिन ये जीरो माइनस हो रहा है, ये थोड़ा होगा जीरो माइनस। राइज, फॉल, मैक्सिमम, मिनिमम, फॉल, जीरो माइनस, राइज ऑलवेज। रेंज, रेंज का ध्यान रखना है, रेंज बनानी होती है, ध्यान रखना होता है। ये रिलेशनशिप हो गया एमपी और एमसी में, एमपी और एमसी में। आपकी बारी। ये रिलेशनशिप आए, बहुत कम आए हैं, 5 ही मेन होते हैं, लेकिन हमने 2 और कर लिए। प्रोडक्शन कॉस्ट का इंटरलेटेड, प्रोडक्शन कॉस्ट का इंटरलेटेड। सचिन सर, स्टूडेंट। यहां पे क्या लिखूं? राइस। क्या लिखूं? सारे बोलो। यहां पे मैक्स, फॉल, थैंक यू। यहां क्या लिखूं? फॉल। फॉल, क्या लिखूं? मिनिमम। मिनिमम, क्या लिखूं? राइस। राइट्स, वेरी गुड। प्रोडक्शन कॉस्ट का इंटरलेटेड डायग्राम। रेंज, रेंज, स्टार्ट रेंज, एंड रेंज का ध्यान रखना, बनाना नहीं है, रेंज बनानी होती। हाँ, देख के बोला। जब जब ए स्पीड मेरी स्लो, जब जब एपी राइज करता है, सामने वाला एवीसी क्या है? फॉल। जब जब एपी मैक्सिमम होता है, एवीसी क्या होता है? मिनिमम। सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे, फेस टू फेस वाले बच्चे, जब जब एपी फॉल करता है, एवीसी राइज। तो पेपर में एपी लिखा है, एवीसी बताओ, एवीसी लिखा है, एपी बताओ। ओके अनमोल, एपी लिखा है, एवीसी बताओ, एवीसी लिखा है, एपी बताओ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट। बहुत अच्छे बच्चे आप। यहां क्या लिखूं? राइस। क्या लिखूं? मैक्सिमम। क्या लिखूं? फॉल। क्या लिखूं? जीरो। क्या लिखूं? माइनस। ये क्या है? एमपी, मार्चर प्रोडक्ट। यहां क्या लिखूं? फॉल। सचिन सर आप हो ना? यहां पे मिनिमम, यहां पे राइस। रेंज, रेंज का ध्यान रखना है, बनानी नहीं होती। चल जल्दी आ। जब जब एमपी राइज करता है, एमसी फॉल। देख के तो बोल रहा है, एमपी मैक्सिमम कांस्टेंट, एमसी मिनिमम, फॉल जीरो माइनस ये राइज, राइज फॉल, मैक्सिमम मिनिमम, फॉल जीरो माइनस राइज। ये हमारा किस किस में रिलेशनशिप होगा? एमसी और एमपी एमसी में। फिर वही अनमोल, एमपी लिखा है, एमसी बताओ, एमपी लिखा है, एमसी बताओ, एमसी लिखा है, एमपी बताओ। राइट, रेडी? आराम से, पहली बार कर रहे हैं आप। 2 क्वेश्चन, फिर मैचिंग फ्रॉम द नोट्स। और अब मैं जो बता रहा हूं, आपके ग्रेजुएशन का पेपर लीक है, ग्रेजुएशन का पेपर लीक है, मैचिंग भी करवानी है जी। देख बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। सर ये आपने क्या क्लाउड बना दिए? नहीं बेटा, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सचिन भाई आपने क्या क्लाउड बना दिए? नहीं बेटा, क्लाउड नहीं बनाए मैंने, शॉर्ट एंड एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लर्न कर रहा है। सर ये आपने 7 बनाए, कितने बन सकते हैं एक साथ? इनफाइनाइट। सचिन भाई आपने 6-7 बनाए, कितने बन सकता है? इनफाइनाइट। ध्यान रखना, जब हम लोग सेम सेम ग्राफ बनाते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप। आपने पढ़ा था इंडिफरेंस मैप। जब हम लोग सेम सेम ग्राफ एक साथ बनाते हैं मेरे प्यारे बेटा, उसको बोलते हैं मैप। क्या बोलते हैं? मैप। इंडिफरेंस मैप, ये कॉस्ट मैप है। एक डिमांड वाला, एक सप्लाई वाला, एक प्रोडक्शन वाला मैप नहीं होगा, सेम सेम ग्राफ का कलेक्शन इज कॉल्ड मैप। ध्यान ध्यान रखेगी, कंज्यूमर पूछूंगा, तुम्हारा कॉस्ट मैप है। तो पहली बात समझ गया अनमोल भाई, ये जो तूने 5-6 बनाए सचिन भाई, इनफाइनाइट बन सकते हैं, ठीक है जी।
और इसका अदर नेम होता है मेरे बेटा प्लांट कर्व। इसका अदर नेम क्या होता है? प्लांट कर्व। प्लांट कर्व पेड़ पौधे वाला प्लांट नहीं है, फैक्ट्री का प्लांट। इन्फानाइट वाली बात क्लियर है? इसका अदर नेम होता है प्लांट, पेड़ पौधा वाला नहीं, फैक्ट्री का प्लांट। ओके, ये रैंडमली बनाया, इसके पीछे भी लॉजिक है। मिनिमम 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 मिनिमम। आप ऐसा ड्रॉ करेंगे कि मिनिमम डाउन जाए, डाउन, अप, 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 अप। आप ऐसे ड्रॉ करेंगे कि मिनिमम पे नहीं काट रहा, मिनिमम में नहीं काट रहा। गौरव अगला मिनिमम डाउन, 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 देन अप, 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 ऐसे बनाइए। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, प्लीज। देख बेटा, 1 2 3 4 5, इन्फानाइट याद हो गया। ये ग्राफ है किसके? शॉर्टरन एसी के। अदर नेम क्या होता है? प्लांट कर्व। मिनिमम 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 मिनिमम। आप ऐसा ड्रॉ करेंगे अनमोल, डाउन मिनिमम, डाउन, देन अप, अप, अप। अब देख के बताना, अब थोड़ा तू भी तो इन्वॉल्व हो। ए बी सी डी ई, इन मिनिमम में से सबसे नीचे कौन सा है? ए बी सी डी ई, सबसे नीचे कौन है? सी। एक ही होगा सबसे नीचे। सबसे कम खर्चे मेरा बेस्ट पॉइंट, एफिशिएंट, ऑप्टिमम। ए बी सी डी ई में से सबसे नीचे कौन सा है? सी। एक ही होगा, टाइम मैच नहीं होगा। तो जहां पे सबसे कम खर्चे होते हैं वो मेरा क्या होता है? एफिशिएंट, ऑप्टिमम, बेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट, हम लोग कह रहे हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन एसी में रिलेशन। 1 2 3, मैंने कन्वीनियंस के लिए 3 बनाए हैं, आप ज्यादा बना सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए 3, आप ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है सर, हम ज्यादा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख गौरव, देख बेटा, टेंजेंट, 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 लॉन्ग रन एसी। ये कितने भी बनेंगे, ये एक ही बनेगा। शॉर्ट वाले कितने भी, लॉन्ग वाला एक ही बनेगा। अभी मैंने इसका अदर नेम क्या बताया था? प्लांट कर्व। इसके 3 होते बेटा, लर्न करियो। प्लानिंग कर्व, क्या लिखा है? प्लानिंग कर्व, कंटिन्यूअस कर्व, एनवलप कर्व। जल्दी सुनने की बारी आ रही हो। शॉर्ट का प्लांट कर्व, लॉन्ग का प्लानिंग कर्व, कंटिन्यूअस कर्व, एनवलप कर्व। हो गया अनमोल का याद? प्लांट, लॉन्ग का प्लानिंग, कंटिन्यूअस, एनवलप। और अब रिया को लग रहा है टच 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 ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। टच 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 बन गया मोक्षा ना पुत्र, इसके पीछे भी लॉजिक है, बताता हूं, शांति रखो। ये 1 क्वेश्चन एक और, फिर मैचिंग रहा नोट्स में से, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा देख मेरे बेटा, रेडी होता ना? ये जो मैंने सर्कल बनाया है, आराम से सर्कल बनाया है, ये इसका कौन सा पार्ट है? आराम से लॉजिकल है। ये जो मैं सर्कल बनाया इसका कौन सा पार्ट है? फॉलिंग, राइजिंग, मिनिमम। जहां पे सर्कल बनाया है, मोक्ष पुत्र प्लीज, ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसका कौन सा पार्ट है? फॉलिंग है, राइजिंग, मिनिमम? फॉलिंग है ना? ये क्या है? मिनिमम। मिनिमम। ये क्या है? राइजिंग है ना? जिस पे सर्कल, गौरव वो पूछ रहा हूं ना। ये क्या है? फॉलिंग। ये क्या है? मिनिमम। ये क्या है? राइजिंग। फॉलिंग, मिनिमम, राइजिंग। तो उसका भी फॉलिंग टच हो रहा है, इसका फॉलिंग, उसका फॉलिंग टच। ओके, इसका मिनिमम टच, राइजिंग, राइजिंग टच। एक बारी होर, चल 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 चल, बच्चे से पूछो दोबारा सारे। ये जो सचिन भाई ने सर्कल बनाया है, इसका फॉलिंग है, राइजिंग है, मिनिमम है? थैंक यू। अब जो सचिन भाई ने सर्कल बनाया, फॉलिंग है, राइजिंग, मिनिमम है? मिनिमम।
अब जो सचिन भाई ने बनाया ये क्या है, राइजिंग है ना बेटा, ठीक है जी। अब ये जो टच हो रहा है उसका भी तो फॉलिंग टच हो रहा है, शॉर्ट का फॉलिंग, लॉन्ग का फॉलिंग, इसका मिनिमम उसका भी मिनिमम, राइजिंग उसका भी राइजिंग, और यस नो, है ना, डाउट तो नहीं। मेरा फॉल तेरा फॉल टच, मेरा राइस राइस टच, मिनिमम मिनिमम टच। अब ये देखो ये गलत होगा, अब ये जानबूझ के मैं गलत बनाऊंगा, सब बनाना गलत ताकि गलती हमको विजिबल हो। ये देखो जी, फॉल मिनिमम राइस, फॉल टच, फॉल टच मिनिमम टच, इसका राइज है और टच क्या हो रहा है उसके मिनिमम पे, फॉल फॉल टच मिनिमम मिनिमम टच, लेकिन राइज राइज पे टच होगा ना, इसका राइज वहां टच हो रहा है मिनिमम पे, गलत हो गया ना, ये होगा। तो पेपर में कैसे आता है, ऐसे आएगा कि शॉर्ट का फॉलिंग लॉन्ग के फॉलिंग को कहां टच करेगा, फॉल पे, ऐसे आता है, ठीक है। शॉर्ट का मिनिमम कहां टच करेगा, लॉन्ग के मिनिमम पे, शॉर्ट का राइजिंग लॉन्ग के राइजिंग पे, ऐसे आता है फिल इन द ब्लैंक्स। विश्वास करो अभी मॉड्यूल में से मैच भी करवाना है, नहीं देगा, रफ में डायग्राम बनाना है, हमारा एमसीक्यू पेपर है ना। फॉलिंग शॉर्ट एसी इज टेंजेंट टू फॉलिंग लॉन्ग रन एसी, है जी। रफ रफ साइड, क्वेश्चन पेपर में रफ का स्पेस होता है, आपको वहीं पे रफ वर्क करना होता है। मैथ्स, अकाउंट्स, इको, लॉ, पंजाबी, उर्दू बीच में करोगे उसको मानते हैं यूएफएम अनफेयर, मींस पेपर कैंसिल हो सकता है, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। रफ पे ही करना होता है, बीच में मत करना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट होता है सी इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है। चलिए टेस्ट रेडी, एक और फिर मैचिंग। मेरे को अपने पढ़ाने पे भरोसा है। चलिए, ये जो मैंने क्लाउड बनाया है इसका नाम क्या है, थैंक यू। ये आपको क्लाउड लग रहे हैं लेकिन है कौन, ये शॉर्ट रन एसी। हिंट देता हूं, मैंने 5-6 बनाए हैं, 10 बनेंगे, जल्दी बोलो ना, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। और इसका अदर नेम क्या होता है, प्लांट कर्व, बहुत अच्छी बात। प्लांट, अदर नेम क्या है, प्लांट कर्व। ए मिनिमम, बी मिनिमम, सी मिनिमम, डी मिनिमम, ई मिनिमम, एफ मिनिमम। मिनिमम पहले डाउन आएंगे देन अप जाएंगे, 50 बना 100 बना ले, डाउन 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 देन अप अप। आपको ए बी सी डी ई एफ में से सबसे मिनिमम कौन सा लग रहा है, सी, एक ही होएगा, सबसे मिनिमम सी। तो आपके खर्चे सबसे कम वहां पे हैं, तो जहां पे सबसे कम खर्चा होता है वो मेरा होता है ऑप्टिमम, क्या होता है, ऑप्टिमम, बेस्ट एफिशिएंट पॉइंट, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट 3 बना रहा हूं, तुम 50 बनाने को दिक्कत नहीं है। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, इसका क्या है, ये फॉलिंग, ये इसका मिनिमम, ये इसका, उसका भी फॉलिंग टच, उसका भी मिनिमम टच, उसका भी राइजिंग टच, दोनों का मिनिमम, दोनों का फॉलिंग, दोनों का राइजिंग। इनफाइनाइट एक, इसका नाम प्लांट कर्व है। इसके सचिन मैंने 3 बताए थे, तेरी बारी। इसका प्लांट उसके 3 थे, बोलो, प्लानिंग, कंटिन्यूअस, एनवलप। जो नहीं बोलेगा पाप चढ़ 100 किलो का। प्लांट कर्व इसका, प्लानिंग, कंटिन्यूअस, एनवलप कर्व। चलिए हो गया। नेक्स्ट, आराम से दीदी, ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाला 11th में नहीं था, अब जो बता रहा वो 11th में था, एक पार्ट, बड़े आराम से। अब मैं जो गौरव बता रहा हूं मेरे को लगता है इसमें 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, 50 क्वेश्चन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। चल, सचिन भाई क्या करवा रहा है, यू शेप क्यों बनता है, एमसीयू, एटीसीयू, एवीसी, यू शेप क्यों बनता है, शांति, फिर वही 5 मिनट पढ़ाऊंगा, 5 मिनट पूछूंगा, फिर मैचिंग। यू शेप क्यों बनता है, एमसीयू, एटीसीयू, एवीसीयू, लॉन्ग रन एसीयू, लॉन्ग रन एमसी, ये 5 बनते हैं, लर्न करियो। कॉस्ट में 5 यू बनते हैं, एमसीयू, एटीसीयू, एवीसीयू,
लॉन्ग रन एसीयू, लॉन्ग रन एमसीयू, 5 बनते हैं, इसके अलावा कोई यू नहीं बनता। इन 3 का यू शेप का रीजन है वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या रीजन है? वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इनका रीजन है रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल। अच्छा सालिक 5 क्वेश्चन तो ही बन गए, 5। इसके पेपर में एमसीयू शेप क्यों होता है? आप में आया एटीसी एवीसी, आंसर ये है। मोक्षा के पेपर में लॉन्ग रन एमसीयू शेप क्यों होता है? मेरे में लॉन्ग रन एमसीयू शेप, रिटर्न टू स्केल। एमसीयू क्यों होता है, एटीसीयू क्यों होता है, एवीसी क्यों होता है? वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी क्यों होता है? रिटर्न टू स्केल। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन यहां बन गए बड़े। फिर वही रफ में डायग्राम बनेगा, देन आंसर। मेरी उंगली पकड़े चला करो प्लीज। ये जो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, यहां पे कॉस्ट राइज है, फॉल है? फॉल। यहां पे कॉस्ट क्या है? मिनिमम। यहां पे कॉस्ट क्या है? राइज। राइट। तो मेरे को मेरी भाषा में जवाब, जब अनमोल के खर्चे कम हो रहे हैं, अनमोल का ना सैलरी कम हो गई स्टाफ की, इसकी नहीं, स्टाफ की सैलरी कम हो गई। कितना गलत। अच्छा डिस्क्लेमर मैं शेयर करूंगा, 1 अप्रैल से 8th पे कमीशन आ रहा है। आपकी हमारी बात हुई है, 1 अप्रैल आ गया, 8th पे कमीशन आ रहा है। गवर्नमेंट पे भी लगता है, प्राइवेट में भी लगता है। बढ़िया स्कूल, बढ़िया कॉलेज, बढ़िया ऑफिस, प्राइवेट पे भी लगता है। आपके पापा मम्मी की सैलरी बढ़ेगी 50%, 50 बढ़िया है, चलो अच्छी बात है दीदी। लेकिन ये बात गलत, कल ना तेलंगाना, परसों, अच्छी बात है तेरे पापा 100 बढ़े, 50% सैलरी बढ़ेगी। गवर्नमेंट प्राइवेट जो पे कमीशन में आते हैं। ऋचा मैं कल रिपोर्ट देख रहा था, तेलंगाना वालों ने ना रिपोर्ट निकाली है, हम लोग कितनी कितनी सैलरी बढ़ाएंगे। तो तेलंगाना में जो गवर्नमेंट स्वीपर है, उनके से 2 लाख रुपए हो जाएगी स्वीपर की पर मंथ। 24 लाख का पैकेज स्वीपर की तेलंगाना में। आप बढ़ाओ इनकी 5 लाख करो, लेकिन व्हाट अबाउट अदर्स? ये कंपैरिजन पेनफुल है। स्वीपर की सैलरी तेलंगाना में 2 लाख पर मंथ हो जाएगी फ्रॉम 1 अप्रैल, बाकी नो। तो अच्छा थोड़ा लग रहा है भाई, बाकी की बढ़ाओ ना, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। एक कंपनी है बड़ा, उसके पे ट्रोल हुआ, उसने किसी बीटेक एमटेक के बच्चे को, नाम मत लियो कंपनी का, हम आर पे केस ना कर दे, लेकिन कड़वी सच्चाई है, बीटेक या एमटेक का बच्चा था गुरुग्राम में ही। पता उसको पैकेज क्या दिया? 2 लाख रुपए पर मंथ, नहीं पर ईयर पर मंथ नहीं पर ईयर, ठीक है ना, पर एनम। तो मतलब हो गया 18-20 हजार, 18 हजार रुपए। अब इसमें टीडीएस कटेगा, ट्रैवल कटेगा, तुझे बचेगा क्या? तो तेरे खर्चे पूरे करेंगे झंडे वाला मंदिर, बंगला साहब गुरुद्वारे। शर्म नहीं आ रही? करके आ रही हो भाई, बच्चा बीटेक एमटेक है, समझ आता भाई, पानी बना ले 15 हजार रुपए दे रहे हो, लेकिन बीटेक वाले बच्चे को तुम दे रहे हो। वो पेनफुल हुआ था। लास्ट मंथ की, लास्ट ईयर की बात है, और तेलंगाना कह रहा है स्वीपर को दो 2 लाख रुपए दो, लेकिन बाकी का तो ध्यान रखो ना। चलो जी, वोट बैंक, तो बाकी वोट बैंक नहीं तुम्हारे। कॉस्ट कम, प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम। कॉमन सेंस की बात है, कॉस्ट कम हो गई प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम। ध्यान दियो गुड़िया। नेक्स्ट, कॉस्ट बढ़ गई प्रॉफिट कम। प्रॉफिट बढ़ गया, नाम रखा इंक्रीजिंग रिटर्न। प्रॉफिट बढ़ गया, नाम क्या रखा? इंक्रीजिंग रिटर्न। आपको पता है रिटर्न होता है, पढ़ा नहीं तूने? आरओई, आरओआई। और पढ़ा तो है अकाउंट्स वाले, बीएसटी वाले, आरओआई, आरओई। आरओई नहीं, आरओई। आरओआई, आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। एक और है रुई, आरओई बेटा, रुई बेटा, ये गौरव सालिक।
पागल, नंबर ही मांग रही, एड्रेस मांग रही, डंडा लेके आई तेरे पास। देखा, कह रहा मैं भी था शैतान। तो बेटा प्रॉफिट बढ़ गया, इंक्रीजिंग रिटर्न। प्रॉफिट कम हो गया, नेगेटिव रिटर्न। प्रॉफिट बढ़ गया, बताऊंगा अभी पेपर में, इंक्रीजिंग रिटर्न। कम हो गया, नेगेटिव रिटर्न। सुनना आराम से, मैक्सिमम सुनना। मोक्षा का ना पैकेज बहुत ज्यादा, तुम सब में से 10 करोड़, वेरी गुड। मैक्सिमम, बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाहता 10 करोड़ रुपए उसका पैकेज है, वेरी गुड, वेरी गुड मोक्षा। नेक्स्ट ईयर 10 करोड़, नेक्स्ट ईयर 10 करोड़, नेक्स्ट ईयर 10 करोड़। ग्रोथ नहीं हो रही, गंदी बात, डिमिनिशिंग रिटर्न। ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? कमी इसका मतलब तेरे में है। मुकेश अंबानी ग्रोथ चाहता है, एआई ग्रोथ चाहता है, एलन मस्क ग्रोथ चाहता है। मैंने इससे पूछा, कहती सच मेरा सर ना पैकेज 10 ही आ रहा है। ओके मोक्षा, लास्ट ईयर सचिन सर 10 करोड़ लास्ट ईयर। अच्छा वाला ग्रो नहीं हो रही, मतलब तेरे में कमी है ना ये, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न। ध्यान रखना बेटा, आपके पास डिग्री होगी, मेरे पास डिग्री, अगर ग्रोथ नहीं हो रही, जॉब चेंज कर लेना, नेगेटिव, वो नेगेटिव प्रोफाइल गिना जाता है। ये मत सोचिए सचिन साहब मेरे को प्यार, अबे प्यार अब पैसों से होता है भाई। तेरे क्या मामा की कंपनी तो छोड़ के नहीं जा रही? अगर वो ग्रोथ नहीं दे रहा, इसका मतलब उसमें तो कमी है ही आई, तेरे में भी कमी है, क्यों नहीं जा रहा तू छोड़ के? चेंज कर लिया सर, नेगेटिव प्रोफाइल गिना जाता है। बता रहा हूं एग्जाम में कैसे आता है। एमसी, एटीसी, एवीसी मैं रफ में बना रहा हूं। कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, इंक्रीजिंग रिटर्न। कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, इंक्रीजिंग रिटर्न। कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, डिमिनिशिंग रिटर्न। यहां खर्चे बढ़ गए, नेगेटिव रिटर्न। चलो आओ बताओ देखकर, एमसी, एटीसी, एवीसी, फॉलिंग पोर्शन इज कॉल्ड बाय व्हाट नेम? इंक्रीजिंग रिटर्न। ऐसे आता है, एमसी, एटीसी, एवीसी, फॉलिंग पोर्शन इज कॉल्ड बाय व्हाट नेम? इंक्रीजिंग रिटर्न। अगला, एमसी, एटीसी, एवीसी, मिनिमम पॉइंट इज कॉल्ड बाय व्हाट नेम? डिमिनिशिंग रिटर्न। राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी, एटीसी, एवीसी इज कॉल्ड बाय नेगेटिव रिटर्न। यहां पे प्रॉफिट बढ़ेगा, यहां पे ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए गंदी बात है। यहां पे हमारे खर्चे बढ़ गए, नेगेटिव रिटर्न। चलो जी, मैचिंग भी होगी दीदी, देखो लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी, आराम से थोड़ा सा लगा है। कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा। अब मैं दोबारा कहानी नहीं सुना रहा, कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कॉस्ट कम, प्रॉफिट ज्यादा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कॉस्ट मिनिमम, इंग्लिश मीडियम, कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम। कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। खर्चे बढ़ गए, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। यहां प्रॉफिट बढ़ेगा, कांस्टेंट, डिमिनिशिंग। सुनो, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, दीदी देखो, डाउट से पहले डाउट रखूं, ऋचा दीदी, एमसी, एटीसी, एवीसी, लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी, यहां पे नाम रखा इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या रखा? इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, मैं भागता बिल्कुल नहीं हूं। इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, नेगेटिव रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कॉमन, यहां पे नाम अलग है, 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 ताकि शॉर्ट लॉन्ग में डिफरेंस कर सके। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कॉमन, रिया यहां पे नाम अलग है, नाम अलग, यहां पे नाम अलग, यहां पे नाम अलग, ताकि वो शॉर्ट लॉन्ग में, तेरे ना चाचे के ट्विंस हैं, तो क्या उनके नाम सेम है? ट्विंस के क्या कुदरत है बेटा, ये बायोमेट्रिक और आइरिस यूनिक है इन दिस प्लेनेट। मेरी शक्ल के 4 बंदे और होंगे इस प्लेनेट पे, हाँ 7, थैंक यू 7। अच्छा आराम से डांट रही मेरे को, पता तू साइंस बैकग्राउंड की है। 7, 7 और यस, मेरे को मिला के 7, मेरे को मिला के 7 बंदे होते हैं, ठीक है। लेकिन पुत्र ये जो बायोमेट्रिक है और आइरिस है, ये यूनिक होता है, यस यूनिक होता है। इसलिए हमने जब सब कुछ अलग अलग,
तो हमने यहां पे नाम अलग रखा, यहां पे नाम अलग रखा, ताकि शॉर्ट लॉन्ग में डिफरेंस कर सके। डिक्रीजिंग कांस्टेंट नेगेटिव, इसका अदर नेम है इकोनॉमी ऑफ स्केल। क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, मैक्सिमम एफिशिएंट स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, मैक्सिमम एफिशिएंट स्केल। मैक्सिमम एफिशिएंट स्केल। आ गई तेरी बारी। मेरे को हो गया गजनी इशू, तेरे को नहीं होने दूंगा। रेडी? मोक्षा रेडी? आप रेडी? मान जा 50 क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा यू शेप का कारण। एमसी, एटीसी, एबीसी, हिंट दूंगा। सचिन भाई की उंगली पकड़ो। एमसी, एटीसी, एबीसी यू शेप होता है, उसका रीजन क्या है? वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू स्केल। सारे बच्चे मेरे बच्चे, एमसी, एटीसी, एबीसी यू शेप क्या होता है? रिटर्न टू स्केल, वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी यू शेप क्या होता है? रिटर्न टू स्केल। 1 2 3 क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन। साली तू ध्यान मत दे, तेरे 100 नंबर आ देंगे। ध्यान मत दे। रफ में डायग्राम बना लिया, पूरी कहानी मत लिखियो। ये जो मैंने सर्कल बनाया है, कॉस्ट कम ज्यादा बोल। ये जो सर कॉस्ट कम, प्रॉफिट बढ़ेगा। ये जो सचिन भाई ने सर्कल बनाया, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा, नाम क्या रखा? इंक्रीजिंग रिटर्न। यहां पे कॉस्ट बढ़ गई, नेगेटिव रिटर्न। कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम। ग्रोथ नहीं हो रही, ये गंदी बात है। क्यों ग्रोथ नहीं हो रही? तेरे में कमी है, डिमिनिशिंग रिटर्न। सर ये नाम रखा पॉल ए सैमुअल्सन ने, ठीक है जी। मैंने बताया ना, मेरे पास ना पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट 10,000। 10,000 ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? सर आप देखते नहीं हो कितने बड़े एक्टर, कितने एक्ट्रेस होते, क्रिकेटर, क्या अपने वो फीस सेव रखते हैं? भाई बढ़ा रहा मैं जगह ही होता हूं। नहीं नहीं सर, प्लीज 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 सर, क्यों नहीं ग्रो कर रहे? सर कंपनी ग्रो नहीं करी, तेरी कमी है, मैं क्या करूं? कंपनी ग्रो नहीं करी, तेरी कमी है, मैं तो अपने पैसे दे रहा हूं। बातें कर रहा है, देख के बताओ। एमसी, एटीसी, एबीसी फॉलिंग पोर्शन इज कॉल्ड बाय इंक्रीजिंग रिटर्न। Minimum point of MC, ATC, ABC called by diminishing return. Rising portion of MC, ATC, ABC called by negative return. Thank you. Next. Long run AC, long run MC. अब जो सचिन भाई ने मार्क करा है, कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा। मेरे को मेरी भाषा में जवाब, ये जो मार्क करा कॉस्ट कम प्रॉफिट ज्यादा, तो नाम क्या रखा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। की ना रखा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अदर नेम क्या होता है मेरे बेटा? इकोनॉमी ऑफ स्केल। कॉस्ट मिनिमम, कॉस्ट मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मैक्सिमम एफिशिएंट स्केल। खर्चे बढ़ गए, प्रॉफिट घटेगा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। शॉर्ट लॉन्ग में नाम अलग अलग रखा पॉल सैमुअल्सन ने। चलो देख के बताओ मोक्षा बेटा, आप भी रिप्लाई। लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी, लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी फॉलिंग पोर्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल। मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी is called by constant return to scale, maximum efficient scale. Rising portion, Anmol bhai, rising portion of long run AC, long run MC is called diminishing return to scale, diseconomy of scale. चक दे फट्टे, मैच करवा दूं नोट्स में से, फिर आगे जी। प्रोडक्शन कॉस्ट मिला के 10 मार्क का है, यहां लिखियो। मैंने बताया था लास्ट क्लास में दीदी, डिमांड सप्लाई कंज्यूमर 10 नंबर, डिमांड सप्लाई कंज्यूमर 10 नंबर, लेकिन डिमांड उसमें ज्यादा है। प्रोडक्शन कॉस्ट 10, मार्केट 10, 30 नंबर। बिजनेस साइकिल 5, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स 5, 40 नंबर। और 10% का ऊपर नीचे चलता है, 50 नंबर की पहली बुक।
मैच करवा रहा हूं नोट्स में से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, रिप्लाई देना, रिप्लाई भी देना। ये नाम क्या लिखा? डेविड रिकार्ड, प्लीज डेविड। इन्होंने एक्सप्लेन करा था, लेकिन कॉन्सेप्ट किसने बताया था? रोनाल्ड, रोनाल्ड कोस। उसी से बना कॉस्ट नेम। 5 मिनट है, एक शॉर्ट रन होती है, एक इसमें 7, इसमें 2। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, 7, 2। टीसी, टीएफसी, एटीसी, एवीसी, एएफसी, टीवीसी, एमसी, लॉन्ग रन एमसी, लॉन्ग रन एसी। बेटा देख लियो, 5 मिनट सिर्फ। टोटल, फिक्स्ड, वेरिएबल, एटीसी, एएफसी, मार्जिनल, लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी, एवीसी, फुल फॉर्म हो गई जी। जो खर्चा आप सब पे करता, वो क्या होता है? टीसी। आप सब पे करा, टीसी। डज नॉट चेंज, चेंजेबल। एक पे करा, एटीसी, फिक्स्ड, वेरिएबल। उसके दो पार्ट, उसके दो पार्ट। जो खर्चा मैं आप सब पे करता हूं, करवाया था, बोल, सब पे करा। रेंट, सैलरी, फोटोकॉपी, बुक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, सब पे करा, टीसी। सिर्फ रिया पे खर्च करा, एटीसी। इसके दो पार्ट होता है, फिक्स्ड, वेरिएबल, फिक्स्ड, वेरिएबल। क्वांटिटी राइज, कॉस्ट राइज, क्वांटिटी फॉल, कॉस्ट फॉल, एमसी। एडवांस में याद करना, एमसी का एक नाम और होता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। क्या होता है? इंक्रीमेंटल। आएगा भी 5-10 मिनट के बाद। एमसी का एक नाम और क्या होता है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फॉर्मूले मैंने नहीं करवाए थे, करवा दो। अभी नहीं करवाए थे, करवा रहा हूं अभी के अभी। फॉर्मूले नहीं करवाए थे, करवा रहा हूं जी। ये जो जीरो से होता है, बोलो, टीवीसी। डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग रेट, इनवर्स एस। जो जीरो से नहीं होता, टीसी। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग रेट, दोनों की इनवर्स एस शेप। ये हमारा क्या है? फिक्स कॉस्ट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऊपर बनता है एटीसी, नीचे बनता है एवीसी। राइजिंग पार्ट ज्यादा है एमसी। इसके अंडर होता है चेंज इन टीसी, चेंज इन टीवीसी, हाइपरबोला, एएफसी। हमारे कोर्स में हाइपरबोला शेप 3 जगह बन रही है, सीए में, सीएस में, सीएमए में, और क्लास 11th में, ग्रेजुएशन में। हाइपरबोला शेप 3 जगह बन रही है, ED1, ES1, AFC। लर्न करो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1, AFC। इसमें हाइपरबोला बनती है। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एक साथ होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सैलरी क्या है? फिक्स्ड। कमीशन, वेरिएबल। टोटल। मूवी की टिकट खरीदी, फिक्स्ड। खाना पीना मंगवाया, वेरिएबल। कितना, वेरी गुड। कितना लैंडमार्क जजमेंट आया है, कितना लैंडमार्क जजमेंट आया है। अभी आप लोग फ्लाइट के टिकट कैंसिल करवाते थे, बहुत लूटते थे, बहुत पैसे काटते थे, रेल में भी काटते रहे, लेकिन बेशर्मी की हद मुका रखी थी एयरलाइंस ने। गवर्नमेंट का आ गया, अगर आप लोग 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाते हो, जीरो कैंसिलेशन चार्ज। 48 आवर्स, 48 आवर्स, 48 आवर्स, 48 आवर्स पहले करवाते हो तो 0% डेबिट चार्ज, पूरे पैसे वापस होंगे। गुड, गुड, गुड। सैलरी क्या है? फिक्स्ड। कमीशन, वेरिएबल। मूवी के टिकट बुक कराई, फिक्स्ड। खाना पीना, वेरिएबल। हम लोग रूम लेते हैं, ऐसा होता है। मैंने गया रूम में, मैं कहा भाई साहब मेरे को ना रूम देना आधे घंटे के लिए, मैं कपड़े चेंज करूंगा, नहाऊंगा, फिर मैं जा रहा हूं ऊपर माता रानी के दरबार पे। भाई पूरा लगेगा, या तो हाफ डे का ले होता है, या फुल डे का ले होता है ना। मोक्षा गई दरबार साहिब, गोल्डन एम्बल, कि भैया हमारे को ना सिर्फ 10 मिनट के लिए दो, हम चेंज करेंगे, हम लोग जा रहे हैं फिर दरबार से, फिर हम लोग घर वापसी ना दीजिए सिंह होता। दीदी या तो हाफ डे का लो या फुल डे का लो, फिक्स्ड। खाना पीना मंगवाते हो, वेरिएबल। कैब, वेरिएबल। स्कूल फीस, फिक्स्ड। पिकनिक में बच्चों को भेज रहे हो, एक्टिविटी, वेरिएबल। ये एग्जांपल करवा चुका हूं मैं। मिनिमम बिल आप अपने मीटर पे देखना,
इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का मिनिमम बिल आता है 100 रुपए, 50 रुपए, यूज करना कर। फिक्स्ड, यूनिट बेस्ड, वेरिएबल। ओला उबर का मिनिमम फेयर किलोमीटर बेस्ड। ये आपको मैंने प्रूव करवाया था, हाइपरबोला शेप की बनती है। रोज की मेरी कॉस्ट कितनी है? 50,000। सपोज 50,000 मेरे को चाहिए। पहले कितने स्टूडेंट आए? 100। फिर कितने आए? 200। फिर कितने आए? 500, 1000, 1000। 1000 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? हाउसफुल। मुझे 50,000 में रोज के चाहिए फिक्स कॉस्ट। पहले 100 बच्चे आए, 200 बच्चे आए, 500 बच्चे, 1000, 1000। सचिन सा 1000 के आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हाउसफुल हो गया, सैचुरेशन पॉइंट। तो कम वैल्यू, कम वैल्यू, कम वैल्यू, देन कांस्टेंट। ये मैंने प्रूव करवा दिया था। चेंज, चेंज, एमसी, चेंज, चेंज, एमसी। जो बच्चा पहली बार समझ रहा है वो मेरी फर्स्ट वीडियो देखेगा कॉस्ट की। चेंज, चेंज, एमसी। किस में चेंज? टीसी। किस में चेंज? टीवीसी। थोड़ा दोबारा पढ़ा रहा हूं तो क्लास वेस्ट हो गई। चेंज, चेंज, एमसी, चेंज, चेंज, एमसी, सेम। ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप है? टीसी एमसी, मैच्ड। किस किस में रिलेशनशिप है? एमसी और एटीसी। थ्योरी लिखी हुई है मैंने, एमसी और एबीसी, है ना बेटा? एमसी, एटीसी, एबीसी। टीसी, टीवीसी, टीएफसी। आज आज यहां से करवाता एपी और, बोल चीते, एपी और एवीसी। रेंज का ध्यान रखा। एमपी और एमसी, रेंज का ध्यान रखा। एमसी, एटीसी, एबीसी, यू शेप क्या होता है? देख के भी नहीं बोल रहे, तीसरी बार हो रहा है। हाँ, एमसी, एटीसी, एबीसी, यू शेप क्या होता है? वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी, रिटर्न टू स्केल। नाम क्या रखा? इंक्रीजिंग रिटर्न। ग्रोथ नहीं हो रही, डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न। कोई ईगो नहीं। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, कोई ईगो नहीं। एक देखो दीदी, मैं कल मूवी देख के आया, मैं घूम के आया, उसकी बातें नहीं करूंगा, पढ़ाई की छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ पढ़ाने नहीं आता, सुनना। डिस्क्लेमर। ऋचा मान, डिग्री से कॉन्फिडेंस बहुत आता है। नो एरोगेंस एट ऑल। डिग्री से कॉन्फिडेंस बहुत आता है। गौरव के बाद डिग्री आ गई, जॉब कर ले, प्रैक्टिस कर ले, कंसल्टेंट बन जा, पढ़ाना शुरू कर दे। लेकिन सर कमाल हो गए, जिंदगी भर खाली नहीं बैठोगे सर, खाली नहीं बैठोगे। दीदी मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे कॉम्पिटिटर है, नाम नहीं लूंगा, हमारे कॉम्पिटिटर है। मेरे को याद तो रही हो, मैं भूल ना जाऊं। सर आप कहीं गए थे, बड़े ब्रांड, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, अब नहीं पढ़ाते वो। मोक्षा, 1 जुलाई सीए डे, 1 जुलाई सीए डे। डॉक्टर डे भी होता है 1 जुलाई, मेरा डॉक्टर नहीं, मेडिकल डॉक्टर डे। 1 जुलाई को सीए डे होता है, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट, और डॉक्टर का डे, मेडिकल डॉक्टर। मोक्षा 3 या 4 साल पहले की बात है, सीए डे ऑर्गेनाइज किया गया इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। मोदी अंकल भी आए थे। तो उसमें क्या हुआ, सब बच्चों को ऐसे बुला लिया, बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया, भीड़ बढ़ गई। तो जितनी सचिन भाई की उम्र नहीं है, उस टीचर को एक्सपीरियंस है। एक टीचर की बात बता रहा हूं, मेरी जितनी उम्र नहीं है उसको एक्सपीरियंस है, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एडवाइजर है। कांग्रेस, बीजेपी, किसी की सरकार बने पहले उनके पास जाता, सर आप हमारे कंसल्टेंट हो। ओके, क्या नाम है, क्या नॉलेज है। किसी की सरकार बनती है पहले उनके पास, सर आप हमारे कंसल्टेंट हो, पैसे बताओ। टाइम नहीं सर, प्लीज सर, टाइम सर, टाइम सर, सर। तो मोक्षा, मैं भी इनवाइटेड था, बच्चे, भीड़ जाई जा रही है। मोदी अंकल भी आए थे, चीफ गेस्ट थे। तो मैंने उन सर को देखा, वीवीआईपी गेट से नहीं जा रहे थे, बच्चों वाले गेट से जा रहे थे। क्या डाउन टू अर्थ भाई, वो तो वीवीआईपी है, बच्चों वाले गेट से आ रहा, भीड़ बहुत थी। वो ना फुटपाथ में बैठ गए। वो मैंने कहा ये वो सर, आप
आप, मैं कहा मैं सचिन गुलाटी, कह रहा आप जाओ बेटे मैं आराम से आऊंगा। कोई अपनी पोस्ट का अहंकार नहीं। अब उन्होंने क्या बात बोली, मैं यहीं पे हूं। मोक्षा ध्यान रखना बेटा, बहुत वैल्यू आपकी डिग्री की, मेरी डिग्री की। जब वो भीड़ चली गई, फिर वो आराम से उससे नॉर्मल गेट से गए। उन्होंने एक बात मेरे को सबसे उनकी अच्छी लगी, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट करा, बेटा तुम लोग सीए की डिग्री ले आओ, सीए की डिग्री ले आओ। बढ़िया बढ़िया कॉलेज में क्या होता है, 80, 90, 100% वाले की कैंपस प्लेसमेंट होती है। सीए में जस्ट पास की भी कैंपस प्लेसमेंट होती है। बड़े कॉलेज में 90 वाले को लेते, 80 वाले को लेते हैं, 40, 50 वाले को लेते हैं। सीए इंस्टीट्यूट में जस्ट पास वाले की भी कैंपस प्लेसमेंट होती है, जॉब पे रखा जाता है। अभी जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, जो टीचर होते हैं वो सी होते हैं, पेपर आपसे चेक करवाते हैं। कैंपस प्लेसमेंट, पेपर आपसे चेक करवाएंगे, एग्जामिनेशन में ड्यूटी, हर साल आपको ट्रेनिंग देते हैं अपडेटेड। मेरे को डिग्री लिए कितने सालों के पीएचडी के, मैं तो मुड़ के नहीं गया यूजीसी, बुलाया नहीं मेरे को, नहीं किसी को भी नहीं, और तेरे को हर साल अपडेट करते हैं। अब पता रिचा सर ने क्या बोली, बोली बात, कहता तुम लोग सीए बन गए, कैंपस प्लेसमेंट होगी, तुम लोग अपनी मर्जी से जॉब नहीं कर रहे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट तुम्हारी गलती है। कहता कोई बंदा कह रहा है ना कि मैं सीए बन के जॉब नहीं मिली, मुझे बता देना। सीए बन गया, मैं भटक रहा हूं, जॉब नहीं मिली, मेरे को बता देना। आप एक काम, उस सर ने बोला आप एक काम करना, आप सीए बन गए, अपना विजिटिंग कार्ड किसी भी बैंक में दे आना, फाइनेंस कंपनी में, इंश्योरेंस में दे आना। ये मेरे शब्द नहीं, ऋचा सर के शब्द है। आप सीए बन गए मोक्षा, अभी आपको वो जो कैंपस प्लेसमेंट थी ना आईसीए में, आपको पसंद नहीं आई, सैलरी कम थी, इसको 2 महीनों को जॉब नहीं मिली, अपना विजिटिंग कार्ड किसी बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, जहां फाइनेंस है, वहां दे आना। बोलना आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं क्वालिफाई करा लास्ट मंथ, आपको एक हफ्ते में जॉब ना मिले वहां या उनके रेफरेंस में, मैं पैसे दूंगा, सर ने बोला। एक हफ्ते में जॉब ना मिले उस बैंक में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर वो आर्टिकलशिप सर वो ढूंढ रहे हैं सीए, सर मैं आपका रेफरेंस, आपको फाइनेंस में अपना कार्ड दे के एक वीक में जॉब ना मिले, मुझे बता देना, मैं रख लूंगा जॉब पे, इतनी वैल्यू होती है सर। अभी हमारे रिटायर करके सरदार जी, नंदा जी नए बने हैं, 50 लाख सीए चाहिए, 50, और अभी 5 लाख भी नहीं है। सीए सीएस सीए में तीनों चाहिए, तो पढ़ ले भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। ओके गौरव भाई पढ़ ले, डिग्री आदि की बहुत कॉन्फिडेंस होगा। आदिदा, लॉन्ग रन एसी, लॉन्ग रन एमसी, फॉल करता है तो क्या नाम होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल। मिनिमम पे नाम क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, मैक्सिमम एफिशिएंट स्केल। बढ़ गया तो डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये मैंने फुल फॉर्म लिखी है जी। ये शॉर्ट रन, लॉन्ग रन कितने बनेंगे, इनफाइनाइट। अदर नेम क्या है, प्लान कर, तीसरी बार मैचिंग हो रही है। सबसे नीचे कौन है, सी, ऑप्टिमम एफिशिएंट बेस्ट पॉइंट जी। ये एक ही बनता है, इसके 3 नाम बताए थे। एक मिनट एक मिनट, ऑप्टिमम कहां गया, कहां गया? ये 3 नाम, प्लानिंग कर्व, कंटिन्यूस कर्व, एनवलप कर्व, फॉल, फॉल टेंजेंट, मिनिमम, मिनिमम टेंजेंट, राइज, राइज टेंजेंट, है ना। मेरा फॉल, उसका फॉल टेंजेंट, मेरा मिनिमम, तेरा मिनिमम टेंजेंट, मेरा राइज, तेरा राइज टेंजेंट। ओके सालिक, नेक्स्ट। ये आ गया, अब ये नया आया है, ये नया आया है। क्लियर हो रहा है फेस टू फेस वालों, बाउंसर तो नहीं, बुमरा की बॉल की तरह, पक्का। मोक्षा बेटा क्लियर हो रहा है, डाउट मेरे से फटाफट पूछ लेते हो यस सर। जी। आइयो आइयो, नेक्स्ट, समझ। आराम से, लॉन्ग रन एसी की शेप, आराम से, लॉन्ग रन एसी की शेप। आपसे पूछेगा पुराना कंसेप्ट बताओ,
पुराना, नया, ओल्ड कंसेप्ट, मॉडर्न। ऋचा कह रही है सचिन भाई अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है, ओल्ड न्यू कुछ नहीं लिखा, ओल्ड मानते हैं। हाँ मॉडर्न, मॉडर्न। ट्रेडिशनल, मॉडर्न। ट्रेडिशनल की शेप बताओ, ये मॉडर्न एल। पुराना कंसेप्ट यू, मॉडर्न एल। अगर कुछ ना लिखा होए, कुछ ना लिखा होए तो क्या बनाएंगे, ट्रेडिशनल। ठीक है, यू शेप हमने कर दिया आराम से, एल शेप क्यों बनती है? जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है, बढ़ गई मैनेजमेंट कॉस्ट, मेरी कम हो रही है प्रोडक्शन कॉस्ट, बढ़ गई मैनेजमेंट कॉस्ट, एल शेप। शांति ना, प्रोडक्शन कॉस्ट कम, मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट कम, मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ गई। कृषि का आप फोटोकॉपी करवाते हैं टॉपिक पे, इफ आप फोटोकॉपी करवाते हैं एक पेज कितने रुपए चार्ज करता है? अगर एक दो ही कॉपी करवा रही है 3 4 5 रुपए चार्ज करते हैं। मोक्षा, अगर आप फोटोकॉपी करवाते हैं 1 पेज 2 पेजेस, क्या चार्ज है बेटा आपके वहां पे? 5 rupees, फाइव depending रुपीज black and white or colors. ओके, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है बेटा, 5 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज। मैं फोटोकॉपी करवाता हूं, मैं टॉपिक पे हूं, मैं फोटोकॉपी करवाता हूं, मेरे को एक पेज का कॉस्ट पड़ता है बैक टू बैक 50 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी। आपको पड़ रहा है 2 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए एक पेज, 2 साइड। मेरे को एक पे पड़ता है, क्यों भाई? दीदी मेरे बिल भी तो कितना होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल। सर पार्शलिटी आपके चाचा की शॉप के मामे की शॉप है भाई, ना चाचा है ना मामा है भाई, मेरा बल्क है ना। आप लोग करवा 2 4 5 पेज, भाई मेरी पूरी बुक्स बनती हैं, मेरे पूरे ऑफिस का काम होता है, ठीक है जी, और मैंने 5 काम और दिलवा रखे हैं, तो इसलिए मेरी कॉस्ट है इसलिए कम हो गई प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या कम हो गई? प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप लोग आधा किलो 1 किलो लोगे आटा महंगा पड़ेगा, पूरी बोरी लोगे सस्ता पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गई, मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट। कोई और एग्जांपल दोगे? जब तुम बल्क में सामान ले तो सस्ता पड़ता है, बताइए, बताओ ना एग्जांपल। बल्क में सामान लेते हो सस्ता पड़ता है, 1 1 2 2 किलो आटा महंगा पड़ेगा, पूरी बोरी ली आपने 80 100 किलो की सस्ती पड़ी। घर के लिए नहीं, कहीं देने के लिए। 100 किलो आटा घर पे आता है भाई, गुरुद्वारे मंदिर में देनी है, ये घर पे फंक्शन है। कपड़े, हाँ। अच्छा कोई और बताओ ना, जब आपने ऐसा करो, आपने बल्क में खरीदा सस्ता पड़ा, हाँ सही कह रहा है, एक एक मंगवाओगे महंगा पड़ेगा, पूरा कार्टन ले तो सस्ता पड़ता है, कार्टन ले तो सस्ता पड़ता है। अच्छा सचिन भाई वो बताओ, मैनेजमेंट कॉस्ट कैसे बढ़ गई? मैनेजमेंट कॉस्ट कैसे बढ़ेगी? रेडी, मैनेजमेंट कॉस्ट कैसे बढ़ गई? जहां पे आप 11th 12th में आंसर देना, जहां पे आप लोग 11th 12th में कोचिंग पढ़े हो किसी भी सब्जेक्ट की, दीदी वहां पे ऑफिस बॉय था? नहीं। वहां पे रिसेप्शन मैम थी? नहीं, सर खुद ही मैनेज कर रहे थे। जहां पे आप 11th 12th में कोचिंग पढ़े हो, अच्छा अगर ऑफिस बॉय होगा तो एक होगा, है मोक्षा, एक। बट डिपेंड करो उसका स्केल कितना है। जहां पे गौरव पढ़ा है ना, वहां पे रिसेप्शन मैम थी ना वहां पे ऑफिस बॉय था, सर खुद ही फीस इकट्ठी करते रहे, काम का स्केल कुछ था, काम का स्केल उतना ही था भाई, कितने बच्चे होंगे, 20 30 40 50 100। लेकिन जब बड़ा सेंटर आकाश इंस्टीट्यूट, पीडब्ल्यू, तो भाई सर यहां तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। एक क्लास जहां पे क्लास लेता हूं वहां पे एक लड़का पीछे बैठा हुआ है, एक कैमरामैन बैठा हुआ है, मेरा काम नहीं है, मेरे को सिर्फ पढ़ा के आना है, कैमरामैन बैठा हुआ है मेरे लिए। कितनी क्लास चल रही है? एक मेरे लिए कैमरामैन, एक मेरे लिए ऑफिस बॉय, बस वो आईज रीड कर लेता है, मैं पानी खत्म है वो फटाफट ले आएगा। तो काम का स्केल है ना, एग्जैक्टली भाई, बच्चे भी तो कितने होते हैं वहां पे, बताओ।
हर टीचर को एक कैमरामैन दे रखा है, हर टीचर को एक ऑफिस बॉय दे रखा है, 5-6 रिसेप्शनिस्ट। और सुन, और अगर नीचे पार्किंग नहीं होती तो मैं गार्ड भी रखूंगा पार्किंग के लिए, है ना, जो स्कूटर कार अरेंज करवाएगा। मैं आप भी देना, हमने ऐसे बहुत स्टाफ देखा है वाटर पार्क में। वाटर पार्क में कितना स्टाफ होता है, कितना स्टाफ देखा हमने होटल में, एयरपोर्ट में, हॉस्पिटल में, है ना, कितना स्टाफ देखा है। और कहां देखा, थिएटर में। थिएटर में नहीं, टिकट चेक वाला अलग होता है, गार्ड अलग होता है, स्टाफ। बॉक्स ऑफिस में टिकट वाला अलग होता है, गार्ड अलग होता है, ऊपर सफाई वाला अलग होता है, खाने पीने वाला अलग होता है, एक ही होता है। पायलट भी वही है, टिकट भी चेक करा, जल्दी करो जल्दी करो, मैं पायलट भी मैं ही हूं, एयरोस्टेस भी वही है, सब है। चल जल्ला। अच्छा मुझे एक ऐसा एग्जांपल और दो जहां पे आपने स्टाफ बहुत देखा, मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत देखी, होटल में, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन पे, बताओ ना, एक सारे एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अच्छा मैं चुप हो गया। जहां पे आपने बहुत सारा स्टाफ देखा, रेलवे स्टेशन, कोर्ट कोर्ट कोर्ट। सोच समझ के, सोच समझ के बात करनी चाहिए। डिस्क्लेमर, एनसीईआरटी, आप न्यूज कम देखते हो, एनसीईआरटी ने एक चैप्टर पब्लिश कर, शायद 8th क्लास में है मोक्षा, एनसीईआरटी ने चैप्टर पब्लिश कर दिया 8th क्लास में, करप्शन इन कोर्ट। करप्शन इन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट है, सेशन कोर्ट, कोर्ट वाले भड़क गए। आपके पास प्रूफ है? हमने ऐसे एग्जांपल दे रहे थे, सबको लाइन में लगा दिया। एग्जांपल हमें ही मिले थे पर्टिकुलर करके, करप्शन इन कोर्ट। भाई साहब लाइन हाजिर। हाँ मॉल्स में, सही कह रहा, मॉल्स में कितना स्टाफ होता है। हाँ वेरी गुड, आ जाओ, देखिए बताओ। ट्रेडिशनल शेप होती है यू, क्या होती है, और मॉडर्न एल। ट्रेडिशनल यू, मॉडर्न एल। हमारी कौन सी कॉस्ट कम हो गई, प्रोडक्शन, लेकिन बढ़ क्या गई, मैनेजमेंट कॉस्ट। ये ग्रेजुएशन में पेपर लीक है, सीए में भी आता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल कॉस्ट कम, डिस इकोनॉमी स्केल कॉस्ट बढ़ गई। रेडी हो जाना, जर्नल टॉपिक है। अब जो बचा ना वो डायग्राम वाला, न्यूमेरिकल वाला ना, ना जर्नल टॉपिक है। इकोनॉमी ऑफ स्केल कॉस्ट कम, डिस इकोनॉमी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट बढ़ गई, कुछ रीजन है हमारे फर्म के अंदर, इंटरनल एंडोजीनियस, कुछ है बाहर एक्सटर्नल एक्सोजीनियस। कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट बढ़ गई, कुछ रीजन है हमारे फर्म के अंदर, इंटरनल एंडोजीनियस, कुछ बाहर एक्सटर्नल एक्सोजीनियस। ये हमारी एफिशिएंसी की वजह से होता है, ये इंडस्ट्री, मेरी फर्म इंडस्ट्री। पेपर में कैसे आता है, सुनो, पेपर में आपके पेपर में एक हेडिंग लिखी होती है, बताइए इंटरनल एक्सटर्नल है, उसके 5-6, आपको उसके टू द पॉइंट बताना, भाई ये इंटरनल है एक्सटर्नल है। चलो रेडी। किसी साइड का दीदी हेड एंड टेल दोनों होता है। अब एआई गुड भी है बैड भी है, एटॉमिक गुड भी बैड भी है, डिपेंड हम लोग यूज कैसे कर रहे हैं। एआई गुड भी है बैड भी है, एटॉमिक गुड भी बैड भी है, डिपेंड हम लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं। अभी आपको जो मैं केस बताऊंगा, तो कृषि का वो गुड भी है बैड भी है। अगर तेरे को लगे गुड, तू बोलेगा इकोनॉमी, बैड डिस इकोनॉमी। रेडी? अभी सचिन भाई कहानी सुनाएगा, सचिन भाई ये तो गुड है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, ओ ये तो बैड है, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। मोक्षा अनम्यूट, आप भी अनम्यूट। मुझे बताओगे ये रीजन इंटरनल है एक्सटर्नल है, जर्नल वाले फिर बुक वाले, इंटरनल एक्सटर्नल। रेडी? मैनेजमेंट,
इंटरनल फर्म के अंदर है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, इंटरनल। Internal. अच्छे टीचर्स, इंटरनल। टेस्ट Internal. सिस्टम, इंटरनल। अटेंडेंस सिस्टम, इंटरनल। आपसे रोज सुनते हैं हम, इंटरनल। इंटरनल, इंटरनल। नहीं, मेरी बात हो गई, मैं कहा भाई 5-10 मिनट लेट करे, नहीं सर मैं नहीं तंग करूंगा। सर कह रहा मैं हाँ। टेस्ट, इंटरनल। बुक्स, इंटरनल। गवर्नमेंट पॉलिसी, एक्सटर्नल। फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल। गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सटर्नल, फॉरेन पॉलिसी एक्सटर्नल। चेंज इन कंपटीशन, बाहर है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक्सटर्नल। आरबीआई की पॉलिसी, एक्सटर्नल। रेडी? अब लास्ट, पहले पूरा सुनियो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले पूरा सुनो गुड़िया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री गुड़िया, पड़ोसी ने करा। इंडस्ट्री, एक्सटर्नल। इन द फर्म, इंटरनल। की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री, एक्सटर्नल। इन द फर्म, इंटरनल। मोक्षा बेटा लिखा होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनमोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्री, इन द फर्म लिखा होगा। सचिन भाई अगर सिर्फ R&D लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना मानते हैं। लिखा होगा तुमने करा, मैंने करा। सचिन भाई अगर सिर्फ R&D लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो किसका मानेंगे? उसका, मेरा अपना मानेंगे जी। हाँ, अब कहानी सुना रहा हूं। अब तू मुझे बताएगा गुड है बैड है, इकोनॉमी डिस इकोनॉमी। फिर वही हेड एंड टेल दोनों होते हैं, AI गुड भी बैड भी है। देख रहे हो दीदी कितनी गवर्नमेंट ऐड कर रही है, लेकिन नई बाज आ रहे, नई बाज आ रहे। डीप, क्या नाम है? डीप फेक, डीप सेक। तेरी फोटो बना ली, तेरी आवाज निकाल ली। फ्रॉड हो रहा है। और हेलो, मेरा फोन कॉपी कर लिया, मेरा फोन कॉपी। मेरी वाइफ को कॉल करा, एक मिनट ट्रांसफर करियो, अभी कर रही हूं। अब जब मेरे फोन से आएगा मेरा, तो वो क्यों ट्रांसफर नहीं करेगी? AI। और अभी तो इनिशियल स्टेज है गुड़िया, आगे क्या होगा बताओ। इसको रेगुलेट करने की नीड है। नहीं तो जो हम लोग देखते हैं ना साइंस फिक्शन मूवी, टर्मिनेटर बन जाएगा वो, हमारे सर में बैठ के तांडव करेगा, है ना। चिट्टी, रोबो, देखते हैं साइंस फिक्शन मूवी, वही तो रियल हो रहा है। कल या परसों की बात है, चाइना में दीदी इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। चाइना में कल एक बच्चे को ना डिग्री मिलनी थी, तो वो ना बिजी था, उसने रोबो को भेज दिया, जा डिग्री लिया मेरे लिए। वो आ गया रोबो, वो बोली आ रहा है, वो भाई ले तू डिग्री ले तू जा। वो कहा तेरा अंकल कहाँ है? वो अपने रिसर्च में बिजी है। रोबो को भेज दिया। मेरा मेरा फोन रह गया था रूम में, और गलती हो गई भाई, दूर था, मैं वीडियो बना था। धीरे मैंने बेंगलुरु में देखा, बड़ा वो, उसके पीछे लोग आ रहे हैं, खाने पीने नहीं आ रहे। आप गए हो? आप गए हो? मूर्थल में है, और पंजाबी बाग में एक रेस्टोरेंट, ट्रेन रेस्टोरेंट, खाना ट्रेन लेके आती है, टॉय ट्रेन। वो लोग उसके लिए जा रहे हैं, खाने पीने नहीं जा रहे। क्यूरोसिटी, हाँ। गया मोक्षा, गया गया पत्थर। वो ट्रेन Yes, sir. रेस्टोरेंट है, आप लोग ऑर्डर करते हो, टॉय ट्रेन आपके टेबल पे खाना लेके आती है। मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे दीदी वो जो रेस्टोरेंट था वो पे वेटर थे रोबो। ओ भाई साहब, ओ मैं कहा ये कौन है भाई? मैं को उसकी वीडियो बनानी थी, वो मेरा फोन ऊपर चार्ज हो रहा था, और दिमाग काम नहीं कर रहा, जा ऊपर लेके आ, नीचे लेके आ। लेकिन वो हम 8-10 लोग थे, मेरे को शर्म आ गई, जा तो इसमें शर्म वाली बात क्या, वो मैं मिस कर गया। अब पिछली गली में होता मैं दोबारा चला जाता भाई, बेंगलुरु मैं दिल्ली, कौन जाए अब, जब चक्कर लगेगा रोबो वेटर। तो लोग उसी के क्रेज के पीछे जा रहे हैं। बढ़िया जी बढ़िया। क्या कह रहा है? तो मुझे बोलेगा इकोनॉमी डिस इकोनॉमी, इकोनॉमी डिस इकोनॉमी। बुढ़ी आजा, मुझे ऐसे कुछ और बता सकते हो? गुड, दीदी वो आ रहे हैं, रोज न्यूज में आता है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। पता ही, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। आपको वीडियो कॉल करेगा,
ये मैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये आपके नाम का चलान है? क्या करते हो? रफा दफा करूं चाहे पैसे ट्रांसफर कर? गवर्नमेंट बोल बोल के थक गई भाई, ऐसा कुछ हमारे प्रोविजन नहीं है। वो यूनिफॉर्म में होता है, वो वीडियो कॉल करेगा तो डर गई भाई, रफा दफा करूं पैसे दे। रोज आ रहे हैं स्कैम, रोज आ रहा है। तो ये एआई है और क्या है? मिसयूज। चलो इंटरनल बताना, मेरे को देखना किसी उधर नहीं। तूने बोला इकोनॉमी डिस इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमी गंदा डिस इकोनॉमी, हेड एंड टेल दोनों होती है। जैसे तू कभी कभी अच्छा, वैसा हमेशा तू गंदा ही होता है गौरव, है ना? तू तो हमेशा वैसे गंदा है, कभी कभी तो अच्छा होता है। किसी कंपनी में, किसी कंपनी में डिवीजन ऑफ वर्क है इकोनॉमी, किसी कंपनी में डिवीजन ऑफ वर्क है इकोनॉमी, स्पेशलाइजेशन है इकोनॉमी, डिवीजन ऑफ वर्क। ये तो हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल भी है, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल भी है। क्या ये पूरी वॉच एक बंदे टिसॉट ने बनाई? ना जी, हर किसी अलग अलग है। पूरी कार सिर्फ रिया बनाती है? ना जी, हर चीज के अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो किसी कंपनी में डिवीजन वर्क होता है इकोनॉमी, ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं इकोनॉमी, लेकिन अगर उनमें ईगो प्रॉब्लम हो गई, डिस इकोनॉमी। डिवीजन वर्क अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ईगो प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर टाइम टेबल चेंज, तू कर, डिस इकोनॉमी, ईगो क्लैशेस। मैनेजरियल, किसी कंपनी में टॉप मिड लो लेवल तीनों बढ़िया है, जल्दी करो। जनरल, किसी कंपनी में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल तीनों बढ़िया है इकोनॉमी, एक भी बेकार है डिस इकोनॉमी। तीनों बढ़िया इकोनॉमी, एक भी बेकार है डिस इकोनॉमी। वो हम लोग देखते नहीं है। कोई मूवी, ऐसे कितने एग्जांपल है, कोई मूवी कब हिट होती है, सॉन्ग भी अच्छे है, स्क्रिप्ट भी अच्छी, एक्टिंग भी अच्छी करी है ना? एक भी चीज बेकार कर लो, हैप्पी बर्थडे। मैच कब जीतते हैं, तूने डबल सेंचुरी बना दी और हमारी बॉलिंग इतनी बेकार थी, हाय हाय तेरी सेंचुरी पानी फेर गया, वो जीत के लगे ट्रॉफी, है ना? कब जीतते मैच भाई? बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी, फील्डिंग भी अच्छी है ना दीदी? कोई मूवी कब रिलीज हो अच्छी होती है, कोई मैनेजमेंट कब अच्छा होता है? जब तीनों अच्छे हो। एक भी बेकार कर लो, मालिक पैसा लगा रहा है, हम टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टाफ अच्छा नहीं है। मालिक पैसा लगा रहा है, स्टाफ अच्छा, लेकिन टीचर नहीं पढ़ा रहे। स्टाफ अच्छा है, टीचर अच्छा है, लेकिन मालिक पैसा लगा रहा, तो तीनों का अच्छा होना जरूरी है। एक भी खराब हो गया। कमर्शियल, कमर्शियल, फिर तो इकोनॉमी डिस इकोनॉमी। आपने बल्क में सामान खरीदा, इकोनॉमी। बल्क में खरीदा, इकोनॉमी, सस्ता पड़ेगा, टाइम बच जाएगा। लेकिन इतना बल्क में खरीद लिया, पड़े पड़े खराब हो गया, फैशन चेंज, टेस्ट चेंज, डिस इकोनॉमी। बल्क में खरीदा अच्छी बात है, लेकिन इतना बल्क में खरीद लिया, फैशन चेंज, टेस्ट चेंज, मौसम चेंज, खराब हो गया, डिस इकोनॉमी। आप लोग ना एक फॉर्मूला पढ़ोगे कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग में आएगा गुड़िया, मोक्षा, ईओ क्यू, बिल्कुल सही है, मैं Yes. भूल गया फॉर्मूला। रूट टू समथिंग अपॉन में कुछ था, मैं भूल गया। सुनना, ईओ क्यू क्या कहता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहता है? कहता है आपको मेरे को सामान खरीदना चाहिए अपना लेवल देखकर, आपको मेरे को सामान खरीदना चाहिए अपना लेवल देखकर। सचिन भाई समझ समझा रहा हूं ना? जहां पे तू 11th 12th पढ़ा, वो बुक्स, जब यहाँ पे 11th 12th कोचिंग पढ़ी, वो बुक्स बनवाता रहा 50-50, हम बनवाते 200-500, सी इंस्टीट्यूट बनवाता 50,000। स्केल 11th 12th जहां पे तू बड़ी 50-50, उसका वही स्केल है। अपन लोग 100-100 बनाते हैं, वही स्केल है। सी इंस्टीट्यूट 50,000, और अगर सी इंस्टीट्यूट बनवा ले 50 मिनट में खत्म, और तेरा 11th 12th वाला बनवा ले 2,000, कब तक निकलेंगी 2,000? कब तक आएंगे बच्चे? इसलिए सामान खरीदो अपना लेवल देखकर। हाँ जी। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बताना। आप फिर वही इकोनॉमी डिस इकोनॉमी। आपको जल्दी लोन मिल गया, इकोनॉमी। सस्ता मिल गया, इकोनॉमी। कम डॉक्यूमेंटेशन, कम मॉर्गेज, कम गिरवी का मिल गया, इकोनॉमी। लेकिन तूने फालतू ले लिया, तो मोक्षा कह रही सचिन भाई मैंने फालतू ले लिया, मैं वापस करने जा रही हूं। कुछ बैंक वाले प्री पेमेंट चार्ज लेते हैं, प्री पेमेंट चार्ज लेते हैं, बिल्कुल बताता हूं सर, गलत नहीं है प्री पेमेंट चार्ज।
मोक्षा ने बोला कि ना मैंने 20 साल का होम लोन ले रही हूं, तो मैंने सोचा मैं इससे 20 साल कमाऊंगा, तो मैंने उसके हाँ, मैं 20 साल कमाऊंगा तेरे से, जब 15 तो कमाऊंगा, 10 तो कमाऊंगा। तो मैंने उस लालच में क्या करा, सीए को फीस, लॉयर की फीस मैंने भर दी। मैडम आप हमारे प्रीमियम कस्टमर, रहने दो। तो सीए के पैसे, लॉयर के पैसे मैंने भर दिए। ये जो मैंने आपको 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे शेयर करा है, बिग फोर वाले किस किस की डील करवा रहे हैं, हल्दीराम की, बजाज कैपिटल की, टाटा की कैपिटल की, बिग फोर वाले करा रहे हैं वो डील। तो मैंने, अच्छा 20 साल का लोन, तो मैंने क्या करा, सीए को, लॉयर को पैसे मेरे जेब से दे दिए, तेरे से नहीं लिए, कमा लूंगा। और मोक्षा मेरे पास 2 दिन के बाद, सचिन भाई मेरे पास ना पैसा आ गया है, लो जी वापस ले लो। हमने ना अकाउंट से पड़ा प्रो रेटा, हमने अकाउंट से अपना पड़ा प्रो रेटा, तो प्रो रेटा के हिसाब से मेरा ब्याज बना 300 रुपए ले। और 300 रुपए क्या कर रही है, मैंने वहां पे 8,000 रुपए दे दिए, 12,000 रुपए दे दिए। तो कई बैंक वाले लेते 6 महीने का ब्याज, 1 साल का ब्याज, क्योंकि उन्होंने आपके ब्याह पे खर्चा करा होता है। 3 दिन का ब्याज देके बोल रही बाय बाय, कैसे होता है ऐसे? यस। तो ये मत बोलना कि वो लोग लूट रहे हैं, दीदी वो आपके ब्याह पे उन्होंने खर्च करा है, डॉक्टर उसका, सीए का पैसा, लॉयर का पैसा, बिल्कुल। और सुन, डिस्क्लेमर, गाड़ी लेने, बताना यस नो, गाड़ी लेने जाओ, घर लेने जाओ, महंगी शॉपिंग करने जाओ, पानी पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, बच्चों को चॉकलेट देते हैं, बोलो है ना? गए हो, गाड़ी लेने जाओ, बाइक लेने जाओ, ज्वेलरी लेने जाओ, तो वो जूस पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन वो देख कर पता लगे गौरव के घर में लाइट नहीं आ रही थी, चलो मैं वहां पे 2 घंटे एसी की हवा खा के आता हूं। वो सर आपने कुछ भी चूज नहीं करा, नहीं जी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। भाई तू 300 रुपए का जूस पी गया मेरे, चोर नहीं। हाँ लेकिन देख के देते हैं कि सामान खरीदने आया है कि ऐसे टाइम पास करने आया है। मैं आपको करप्शन, देखो बेइज्जती मत करवाना, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बेइज्जती। मोक्ष बीच में यस नो बोल दिया, अगर कभी नोटिस करा है, बेइज्जती नहीं। एयरपोर्ट लॉन्च में होता है, एयरपोर्ट लॉन्च में होता है, या तो आप लॉन्च की 3 ऑप्शन हो, या तो आप लॉन्च की टिकट लेते हैं, अगर आपकी फ्लाइट लेट हो रही है तो आपको वो फ्री में देंगे, या क्रेडिट कार्ड में आपको ऑफर मिलता है फ्री लॉन्च। ठीक है, 3 ऑप्शन, या तो लॉन्च की टिकट लो, रेस्ट खाना पीना मिलता है, या डिले हो गई फ्लाइट, सर सॉरी सर आप 2 घंटे वहां चले लॉन्च में, खाओ पियो रेस्ट करो, या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हो ना तो उसमें 2-3 लॉन्च फ्री होते हैं पर मंथ। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ सामान होता है फ्री, कुछ चार्जेबल होता है, कुछ फ्री कुछ चार्जेबल। तो मोक्षा वहां पे क्या रहता है बेटा, वो ना वो देते हैं टेस्ट, वहां पे बहुत सारी पेस्ट्री पड़ी है, आइसक्रीम पड़ी है, एक स्कूप टेस्ट कर, एक स्कूप टेस्ट कर, फिर मैं कौन सा खाना है, एक स्कूप, हाँ टेस्ट करो, हर लीकर का सबका होता है। अब इसने क्या करा, इसने, गौरव ने एक स्कूप एक स्कूप एक स्कूप सबके खा के आ गया, कह रहा मेरा पेट भर गया, नहीं मुझे कोई पसंद नहीं है, ये आ गया, एक स्कूप एक स्कूप एक स्कूप सब फ्री में खा के आ गया, कह रहा मुझे कोई पसंद नहीं है, तेरा पेट भर गया, भूखे। ऐसे मत करना, बेइज्जती होती है, बेइज्जती होती है। जो आप बताते हैं लोन पे हम ऑलरेडी से पहले पेमेंट कर देते हैं तो उस पे डिस्काउंट भी मिलता होगा एडवांस? नहीं सर, डिस्काउंट नहीं देता सर, प्री पेमेंट चार्ज लेते हैं सर। वो तो सर मैथ्स आती है, साल का 10%, आपने 10 दिन में वापस दे दिया, तो 10% इंटू 10/365, आप उतने दिन का ब्याज निकाल लेंगे ना, इसने 40 दिन में वापस कर दिया, तो 10% इंटू 40/365। बल्कि वो पेनल्टी लेते हैं सर, क्योंकि मैंने सोचा था मैं तेरे से 20 साल कमाऊंगा, तेरे चक्कर में मैंने उनसे पैसे खर्च करे हैं, तो इसलिए पहले पूछ लो भाई, हाँ पूछ लेना, प्री पेमेंट चार्ज है, प्री पेमेंट चार्ज है। मैं भूल गया, मैंने अभी कल किसी से बात करी थी, पता नहीं क्या चक्कर था, मैं भूल गया, 1 मिनट। तो मैंने से पूछा था कि सर अगर मैं कितने दिन में वापस कर दूं, कह रहे नहीं हम सर 1 मंथ का आपसे इंटरेस्ट लेंगे।
अपनी कार का था, बाइक का था, मैंने पूछा था कि हम लोग फाइनेंस करवा रहे हैं, अगर मैं आपको 2 दिन में पैसे वापस कर दूं, नहीं सर हम लोग 1 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे सर, क्योंकि उन्होंने खर्च करा ना आगे लीगल। एग्जैक्टली क्यों पहले दे रहा है फिर? पहले क्यों दे रहा है जब वो पेनल्टी लगा रहे हैं? कहीं और यूज कर। डिस्क्लेमर, मुकेश अंबानी सर के फॉर्म में पड़ा है 3 लाख करोड़ कैश बैंक। दिमाग लगा सीए, मुकेश अंबानी सर के रिलायंस के बुक्स में पड़ा हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। लोन है 5 लाख करोड़ का, तो वापस क्यों नहीं कर रहे हैं सर? 3 लाख करोड़ पे आपके पास है, 5 लाख करोड़ का लोन है, वापस करो। सर लोन पे ब्याज आ रहा है 8-10%, कमा रहे हो उससे 20, ब्याज आ रहा है 8, लेकिन मैं उस पैसों 20 कमा रहा हूं, मैं क्यों वापस करूंगा? लोग करते हैं सर। रिचा एग्जांपल, रिचा किराए पे रहती है, रिचा बट इनका काम धंधा बहुत अच्छा है, 8-10 दुकानें हैं। मैंने पूछा एक बंदे से, मैं कहा सर आपकी इतनी बड़ी बड़ी दुकान करते, देख समझदारी, इतने अच्छा दुकान है आपकी, आप किराए पे रहते हो। कह रहा सचिन भाई हमारा किराया है 50,000 पर मंथ, इंटू 12, 6 लाख रुपए, वो मैं खर्चों में डालूंगा, नेट प्रॉफिट कम टैक्स कम, और दूसरा घर मेरे को पसंद 10 करोड़ रुपए का, वो मैं बिजनेस में ना लगा लूं। कह रहा कितना किराया जा रहा है मेरा? 50,000 पर मंथ इंटू 12, 6 लाख रुपए एनम के मैं खर्चों में डालूंगा, टैक्स कम प्रॉफिट कम, प्रॉफिट है ना। और घर में वो 10 करोड़ का पसंद है, 10 करोड़ रुपए मैं दुकान में लगाऊंगा, कमा लूंगा इतना। और जब मेरा मन भर जाता है मैं कहीं और घर शिफ्ट कर लूंगा, अपना घर नहीं चेंज कर सकता ऐसे बार बार, स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। तो कौन समझदार हुआ? मैं कहा आप हो नहीं दो। उसका लेवल 10 करोड़ से नीचे को घर नहीं पसंद, कर रहा मैं बिजनेस में लगाऊंगा ना, बिल्कुल। क्यों ब्रांड न्यू? भाई आपकी मर्जी, क्यों ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवा रही है? क्यों ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवा रही है? अभी तेको प्रॉपर चलानी नहीं आती, यूज ले ले, ब्रांड न्यू 10 लाख रुपए की तेको मिल जाएगी, 8-10, कहीं लिखा सेकंड हैंड थर्ड हैंड लिखा कहीं? पैसे खराब कर रही है क्यों? ब्रांड न्यू गाड़ी निकलवा रही है, इसको चलानी आती नहीं है। भाई 3-4 लाख की ले ले, चला के बेच दियो। फर्स्ट हैंड टूटती है, सेकंड एंड थर्ड हैंड ज्यादा नहीं टूटती। पैसे खराब कर रहे हो और तुम लगा रहे हो डेप्रिशिएटिंग चीज पे पैसा, डेप्रिशिएटिंग कार बाइक, प्रॉपर्टी है जो बढ़ेगी। समझ आ रही? सीए इकोनॉमी, इकोनॉमी, जल्दी मिल गया लोन, इकोनॉमी, कम डॉक्यूमेंटेशन में मिल गया, इकोनॉमी, फालतू ले लिया, प्री पेमेंट चार्ज लगा, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन में ये शब्द हैं वॉरेन बफे सर के, आप भी लोग गुरु मंत्र, मैं भी ले रहा हूं। वॉरेन बफे सर के शब्द हैं, द ग्रेट इन्वेस्टर, आपकी मेरी दादाजी इतनी उम्र के हैं, उनकी कंपनी का नाम है बर्कशायर हाथवे, कंपनी का नाम है, सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं और कुछ काम नहीं करते। उनके शेयर होंगे एप्पल में, गूगल में। उनके शब्द हैं, अगर आप चाहते हो इनकम की प्रॉब्लम ना आए, कभी एक इनकम डिपेंड मत करना। यस, मोक्षा मैं अपनी जिंदगी में 2 बार बेवकूफी कर चुका हूं इनिशियली, भगवान ना करे दोबारा कभी बेवकूफी करूं। कभी एक इनकम पे डिपेंड मत करना। अगर मैं मोक्षा को 1 करोड़ पे दे रहा हूं पर मंथ, तब भी मेरे पे सिर्फ डिपेंड मत करियो। मैं तुझे 1 करोड़ पर मंथ दे रहा हूं, फिर भी मेरे पे डिपेंड मत करियो। कल को तूने मेरे यहाँ पे जॉब छूट गई, तेरे को 3-4 महीने बाद नहीं मिलेगी, तब तो तू परेशान रहेगा। एक इनकम पे डिपेंड मत करना। आप सीए भी हो, फॉर्म भी चला रहे हो, किराया आ रहा है, शेयर ट्रेडिंग, या दीदी एक इनकम पे डिपेंड मत करना, मान जा मान जा मान जा। और पता है एक और भी होता है, जब तुझे पता है ना कि मैं 4 जगह पढ़ाता हूँ, अपना भी खुद का ऑफिस है, तू मुझे एक्सप्लॉइट भी नहीं करेगा। हाँ, पता ना ये 4 जगह पढ़ाता है, खुद का भी इसके अपने ऑफिस हैं, एक्सप्लॉइट भी नहीं करेगा। ये सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट है। यस, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पापा ने 5 ब्रांच खोल ली, कैसे चलाएंगे? एक गुरुग्राम, एक नोएडा, एक उधर, एक उधर,
कैसे चला लोगे? ठीक है ना भाई, डाइवर्सिफिकेशन अच्छी बात है। तभी पता है टाटा ने क्या कर रखा, आईटीसी ने क्या कर रखा है, रिलायंस ने, हर कंपनी के अलग अलग एमडी है। पता है हर कंपनी का अलग एमडी है, टाटा मोटर अलग, हर कंपनी का, थोड़ा कि सारा संभालेगा। एंड नटराजन या पहले संभालते रहे रतन टाटा जी। हर कंपनी का एमडी सीईओ अलग होता है, जिसको तुमने बीएसटी पढ़ा है, डिसेंट्रलाइजेशन। बीएसटी में पढ़ा क्या, डीएसएन। हर कंपनी का एमडी सीईओ अलग अलग, और अगर एक ही संभालेगा हो गई फिर तुम्हारी बस। आइयो जल्दी, 2 मिनट एक्सटर्नल करवाना है, फिर समाप्ति होगी आज की। इकोनॉमी डिसइकोनॉमी, किसी कंपनी में स्पेशलिस्ट होते हैं, आवाज नहीं आ रही मेरे को, स्पेशलिस्ट इकोनॉमी होता है, डिवीजन ऑफ वर्क इकोनॉमी, कोऑपरेशन इकोनॉमी, कोऑर्डिनेशन इकोनॉमी, ईगो प्रॉब्लम, क्लैशेस, मैं नहीं कर टाइम टेबल तू कर, डिस इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट, किसी कंपनी में टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल तीनों बढ़िया है, इकोनॉमी एक भी खराब है, डिस इकोनॉमी। सेंचुरी कर ली लेकिन आपने फील्डिंग ऐसे करी, वो टीम जीत गई। अभी कटवाई नाक हमने साउथ अफ्रीका में, हम जीत गए किसके अगेंस्ट? हाँ उसको हटाओ ना अपने अंकल को। कमर्शियल, आपने बल्क में सामान खरीदा, इकोनॉमी, बल्क में खरीदा इकोनॉमी, लेकिन इतना बल्क में खरीद लिया, फैशन चेंज, टेस्ट चेंज, मौसम चेंज, डिस इकोनॉमी। जल्दी लोन मिल गया, इकोनॉमी, सस्ता मिल गया, इकोनॉमी, लेकिन आपको प्री पेमेंट चार्ज देना पड़ा, डिस इकोनॉमी। डाइवर्सिफिकेशन काम करते हो, इकोनॉमी। डाइवर्सिफिकेशन ये करा ना, डाइवर्सिफिकेशन 1 अप्रैल से नीचे 11 12 भी शुरू कर रहे हैं, नीचे 11 12, ऊपर भी 11 12 भी शुरू कर रहे हैं भाई, बताओ। ग्राउंड ऊपर 11 12 भी शुरू कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन जहां भी करेंगे, मुझे क्या पता है यार, सुन लेना मेरी बात। 1 अप्रैल से नए सेशन से 11 12 डाइवर्सिफिकेशन। नहीं नहीं मेरे टच वर्ड, मेरा तो अपना चल रहा है, बता रहा हूं। सिर्फ सीए या सीएससीएमए पे डिपेंडेंट थे ये, अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, 11 12 भी ये बेनिफिट भी मिलेगा। 11 12 का बच्चा फिर सीए तरफ मूव करेगा, कन्विंस करेंगे। हाँ लेकिन देखो जी, मेरा भी काम धंधा सीए से चलता है, लेकिन उसको बोलो सीए करे जो जिसके बस की है। हर किसी को सीए 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 सीए, ओए होनी है नहीं भाई। सर क्यों खामखा भीड़ बढ़ा रहे हो? ठीक है फीस मिल रही है भाई, बस की है तो। नंबर आ रहा है 40%, 33%, कैसे कर लेगा? फाउंडेशन भाई, एक सॉरी, एक डिस्क्लेमर, आपने, ये मेरे शब्द हैं, आप किसी बंदे ने फाउंडेशन में 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट, बस छोड़ कुछ और कर दे। 1 अटेम्प्ट दिया नहीं निकला, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तीसरा अटेम्प्ट दिया, चौथा अटेम्प्ट भाई मैं रिकमेंड नहीं करता। रिचर्ड सोच के निकले, जिससे अभी फाउंडेशन नहीं निकल रही, इंटर फाइनल में क्या 20-20 साल लगाएगा? वो पता है सबसे ज्यादा बताता हूं, सबसे दुख क्या होता है, तू तो निकल जा, दुख पता क्या होता है? पीर कंपैरिजन। होए होए मैं तेरे को पढ़ाती थी, तू निकल गई मैं रह गई, ये होता है। अच्छा रिचा निकल गई, रिया निकल गई, मैं रह गई, मेरे से वो लॉ पढ़ती रही, मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ती रही। जब ये कंपैरिजन होता है बेटा, बहुत अंदर से दिल टूटता है। फिर हमको यार दोस्त मम्मी पापा संभालते हैं, 1 अटेम्प्ट और दे, फिर नहीं निकलता। तो भाई मैं तो ये कहता हूँ, फाउंडेशन जिससे 3-3 अटेम्प्ट में, 3 अटेम्प्ट में मतलब होगा वैसे 1 साल, तो तू इंटर फाइनल में भाई तू नहीं बना सीए, कुछ और कर ले। हाँ लेकिन निकल जाएगा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, तू तो अच्छा बच्चा है। आओ जी एक्सटर्नल, फिर वही गुड बैड, इकोनॉमी डिसइकोनॉमी, रॉ मटेरियल, टूल इक्विपमेंट, रेडियो ना, रॉ मटेरियल जनरल टॉपिक है, रॉ मटेरियल, टूल इक्विपमेंट मुझे पिछली गली से मिल गए, जल्दी बोलो है बेटा, इकोनॉमी। साथ वाली दुकान से मिल गए, इकोनॉमी। पिछली वाली मार्केट से मिल गए, इकोनॉमी। ठीक है, मेरे को मंगवाने वाले चंडीगढ़ से, मुझे मंगवाने पड़े चाइना से, चाइना से आधा किलो तो आएगा नहीं ना, कंटेनर भर के आएगा, डिस इकोनॉमी। पैसा भी ब्लॉक होगा, टाइम भी लगेगा, डिस इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी, इसके बाद लेटेस्ट है एआई वाली है,
बोलना। इसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई वाली, अल्ट्रा मॉडर्न इकोनॉमी, किसी के पास घिसी पिटी मशीन, आउटडेटेड डिस इकोनॉमी। इसमें एग्जांपल चाहिए। एंसेलरी इंडस्ट्री, बीएसटी का शब्द, एंसेलरी इंडस्ट्री सपोर्टिंग इंडस्ट्री, बीएसटी का शब्द, एंसेलरी इंडस्ट्री सपोर्टिंग इंडस्ट्री, पास में या दूर है? शांति रखना। एंसेलरी इंडस्ट्री सपोर्टिंग इंडस्ट्री, पास में गुड, दूर है बैड। सचिन भाई समझाओ। रुक, कोचिंग सेंटर के, स्कूल के आसपास क्या काम चलेगा? एंसेलरी। स्कूल के, कॉलेज के आसपास क्या काम चलेगा? खाना पीना, स्टेशनरी। कॉलेज के आसपास चलेगा पीजी, बच्चे बाहर से तो आते पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी, है ना? ठीक है। कोर्ट, ये एंसेलरी होती है। कोर्ट के आसपास क्या चलेगा? दीदी मैं बता रहा हूं, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर ये मेन रोड पे होती दीदी और मजा आया था। मेन रोड विजिबिलिटी, मेट्रो से एक्सेसिबल। बोल, यहां पे पार्किंग का इशू नहीं है, पार्किंग का इशू नहीं है। जो साथ में बैंक वाला है वो उसकी परचेज प्रॉपर्टी है। बात में साथ में जो बैंक है वो परचेज प्रॉपर्टी, लगा सरकारी बैंक है, नखरे और नहीं साड़ेगा। मेन झंझट तो पार्किंग का होता है दिल्ली, दिल्ली में। और अगर ये मेन रोड पे होती, विजिबिलिटी मेट्रो से, रोड से, और वो जो सर्विस लेन होती, वहां मुझे फ्री की पार्किंग मिल जाती। थोड़ा इशू तो यहां भी, गाड़ी में कहां लगाऊंगा? एंसेलरी। कोर्ट के आसपास क्या, कोर्ट के आसपास क्या काम चलेगा? नोटरी, स्टाम्प पेपर, फोटोकॉपी। ये फोटो भूल गई, कोई बात नहीं, हैंड टू हैंड फोटो खिंचवा लो। खाना पीना, चाय, है ना? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, ये होती है एंसेलरी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के आसपास क्या चलेगा? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कैब, खाना पीना, होटल, न्यूज़पेपर, ये चलता है ना एंसेलरी। हॉस्पिटल के आसपास क्या चलेगा? केमिस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैंटीन, फ्रूट शॉप, ये एंसेलरी होती है। एंसेलरी पास है या दूर है? नेक्स्ट, लेबर एक जगह पे इकट्ठी हो गई, गुड, फैली हुई बैड। तेरी बारी है। लेबर एक जगह पे इकट्ठी हो गई, बन गया हब, गढ़। एक जगह पे इकट्ठी है, बन गया हब, गढ़, गुड, फैली हुई बैड। सचिन भाई पूछ। हाँ मैं तो पूछूंगा तेरे से, सिंपल। फिल्म इंडस्ट्री कहां पे है? मुंबई। दूसरी बन रही है ग्रेटर नोएडा। पेट में दर्द होगा भी इनका, योगी अंकल जिंदाबाद। दूसरी बन रही है ग्रेटर नोएडा। दीदी अगले महीने हैप्पी बर्थडे होने वाला है जेवर एयरपोर्ट। अगले महीने उद्घाटन जेवर एयरपोर्ट। दिल्ली का ट्रैफिक, अभी सब एयरपोर्ट, दिल्ली 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 दिल्ली, जेवर एयरपोर्ट, क्या प्रॉपर्टी के रेट और बढ़ जाएंगे। दीदी वहां पे कार्गो भी है, पैसेंजर भी है, मिलिट्री भी है। ओए होए, जेवर एयरपोर्ट, शाबाश, यस। तो जहां पे फिल्म इंडस्ट्री है मुंबई में, तो वहां पे प्रोड्यूसर भी वही, डायरेक्टर भी वही, स्पॉट बॉय सब वही रहेंगे ना। गौरव भाई ये आप मूवी शुरू क्यों नहीं करे? वो मेरा स्पॉट बॉय ना चंडीगढ़ से आ रहा है। हाँ तेरी मूवी बन गई, तू क्यों नहीं करी? मेरी हीरोइन ना वो गई दिल्ली, वो आ रही है, ओ तेरी बन गई फिर मूवी। हब, आईटी इंडस्ट्री। सॉरी, अगर आपके आसपास कोई आईटी में काम करता है उसका लेवल नहीं है। सॉरी, पता तेरी सब पहले हमारे पड़ोस में काम करता है, फिर वो जाता है गुरुग्राम, ये है यार की है। तेरे पड़ोस में काम करता है कोई भैया रजौरी गार्डन, सुभाष नगर, उसका लेवल, फिर दिल्ली वो जाता है रजौरी गार्डन, उसके बाद जाता है चंडीगढ़ मोहाली हाईवे, वहां पे फिर जाते हैं हम लोग मुंबई, फिर जाता है पुणे, उसके बाद हैदराबाद, फिर बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली, यूएस। बस ये है यार की। पहले तेरे पड़ोस में है, फिर वो जाएगा गुरुग्राम, फिर चंडीगढ़ मोहाली हाईवे, फिर जाएगा मुंबई, फिर जाएगा पुणे, फिर जाएगा हैदराबाद, फिर जाएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद जाएगा सीधा सिलिकॉन वैली, यूएस, कैलिफोर्निया। उसके ऊपर कुछ नहीं है। उसके बाद तो फिर मंगल ग्रह है, वहां तो एलियन खेल रहे। तू आईटी फर्म नहीं चलाएगा। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान, कश्मीर। डायमंड, सूरत। गोल्ड ज्वेलरी, कोलकाता। उनकी जीन्स के अंदर है, उनके दादा परदादा से सीखा है वो। मैंने धोनी मूवी में देखा, क्रिकेट बैट, मोक्षा क्रिकेट बैट मैं भी लेके आया था माता रानी के वहां से, कश्मीरी गेट। ओ वो कश्मीरी, कश्मीर सॉरी, वो बढ़िया नहीं है दीदी। मैंने धोनी मूवी में देखा, वर्ल्ड में के क्रिकेटर भी बनवाते हैं। सियालकोट पाकिस्तान, मेरठ इंडिया, दो है हब।
क्रिकेटर बनवाते हैं सियालकोट पाकिस्तान से और दिल्ली इंडिया मेरठ। आप लोग गाजियाबाद से आगे जाते हैं, वहां पे है पिलखुआ, वहां पे सारे आपको मिल जाएंगे ये ब्लैंकेट वाले फैक्ट्रीज। वूलन गारमेंट चाहिए लुधियाना जलंधर, कप ये कॉटन चाहिए गुजरात मुंबई। ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था तूने, हब गढ़। तो इंडस्ट्रीज के लेबर है या फैली हुई है? अच्छा एक मिनट बताना, तेरे इंग्लिश के चैप्टर में से बैंगल इंडस्ट्री भूल गई, फिरोजाबाद यूपी, अब पढ़ा था इंग्लिश में चैप्टर था, भूल गई है ना। फिरोजाबाद यूपी, सॉरी बैंगल 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 हब। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है बताना, कहां का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है? दिल्ली गुरुग्राम, गुरुग्राम दिल्ली गुरुग्राम 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 मुंबई, मुंबई और अच्छा है, गुजरात और अच्छा है, बेंगलुरु और अच्छा है। लेकिन ना दीदी इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। मुंबई में और बेंगलुरु में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, रोड ट्रैफिक। आप मैंने देखा मुंबई में और बेंगलुरु में, मोक्षा ने गूगल करा कि मेरे को जाना है, तो गूगल पे दिखा रहा है 30 मिनट, कब 30 मिनट 2 घंटे हो जाएगा, इतना है। गूगल फेल, तू घर से निकलती है 30 मिनट, चलो ओए 2 घंटे हो गया जाम। ठीक कर लो, गुजरात ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, दिल्ली कर रहा है, दिल्ली कर रहा है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गुड, नहीं अवेलेबल बैड। बस 1 मिनट, आज की समाप्ति हो रही है। बोल रहे इकोनॉमी डिस इकोनॉमी, रॉ मटेरियल टूल इक्विपमेंट पास से मिल गए, इकोनॉमी दूर से मंगवाए डिस इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी तेरे पास लेटेस्ट है, इकोनॉमी घिसी पिटी डिस इकोनॉमी। एंसेलरी इंडस्ट्री सपोर्टिंग इंडस्ट्री तेरे पास में है, इकोनॉमी ओ दूर है जी दूर, डिस इकोनॉमी। लेबर एक जगह पे इकट्ठी है, आपको ढूंढनी नहीं पड़ती इकोनॉमी, एक वहां एक वहां एक वहां एक वहां, डिस इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इकोनॉमी नहीं है, डिस इकोनॉमी। डिस्क्लेमर दीदी मैंने ना, कोई बच्चा गया है इन जगह 7 से बताना, लाइव कंपैरिजन हो जाएगा। 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 सिस्टर स्टेट्स काउंट करियो, इनको बोलते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स। असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कितने हो गए? असम, असम हो गया था, अरुणाचल मणिपुर नहीं, सिक्किम 7। इतना अच्छा इंफ्रा नहीं जितना दिल्ली में है, रोड रेल एयरपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। तो दिल्ली वहां पर इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी, टूरिज्म कैसे होगा, क्या होगा? इंफ्रा जहां पे होगा वहां पे इकोनॉमी, अदर डिस इकोनॉमी। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है गुड, नहीं तो डिस इकोनॉमी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो सामने वाला आपको एक्सप्लॉइट करेगा। ठीक है जी। एक बचा है टाइप ऑफ कॉस्ट, क्या बचा है? टाइप ऑफ कॉस्ट 15-20 मिनट, टाइप ऑफ कॉस्ट 15-20 मिनट, समाप्ति होगी नेक्स्ट क्लास में। हम लोग शुरू करेंगे कंज्यूमर थ्योरी। ओके, टाइप ऑफ कॉस्ट बचा है, वो ग्रेजुएशन में भी इंपॉर्टेंट है अपने CSCS CMM में, और वो हम लोग समाप्त करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम शुरू करेंगे कंज्यूमर थ्योरी। हाँ ये देख ना, टाइप ऑफ कॉस्ट, ये देख, झूठ क्यों बोलूंगा, देख टाइप ऑफ कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट समाप्त। कॉस्ट, टाइप ऑफ कॉस्ट बचा है, 15-20 मिनट का मैक्स टू मैक्स है, उसके हम लोग कंज्यूमर करेंगे। कंज्यूमर मैं आपको आगे की रूपरेखा बता रहा हूं, कंज्यूमर चैप्टर बड़ा नहीं है, नोट मैंने भेज रखे हैं, दोबारा भेज देता हूं। 2 क्लासेस, सुन ले गुड़िया, कंज्यूमर 2 क्लासेस, सप्लाई 1 क्लास, साइकिल 1 क्लास, इंट्रोडक्शन 2 क्लास, हमारी 50 नंबर की पहली बुक पूरी। कंज्यूमर 2 क्लास, भाग, मैं तो ऐसे कहानी सुना रहा हूं, कहां भाग रहा हूं, बस मैंने लिखने वाला काम बचाया ना, पहले मैं लिखवा भी रहा सर, वो टाइम लगेगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस में। कंज्यूमर 2 क्लास, इंट्रोडक्शन 1 क्लास, साइकिल 1 क्लास, सप्लाई 1 क्लास, हमारी 50 नंबर की बुक एक पूरी हो जाएगी। तो आज की हम लोग सभा समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thank you, sir. ओके बेटा, वेलकम मेरे बेटा।